मैं सभी का वेलकम करता हूं। विशेष तौर से आज हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी मंगल जी हैं, मैं उनका बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ सभी जैसे राजेश जैन जी हैं, हेमंत पावा जी हैं हमारे साथ, सुनील धमीजा जी हैं, अतुल जी हैं, प्रमोद जी हैं और सभी लोग हैं, उन सभी का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक पे मैंने पंडित जी को रिक्वेस्ट की है कि कुछ जो हमारे मन में कुछ दुविधा है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लेकर के, उसका निदान करें, उसके बारे में प्रकाश डालें। और उन्होंने बड़े राइट टाइम पे हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की है। पंडित जी के बारे में बता दूं, अश्विनी मंगल जी जाने पहचाने एक अच्छा नाम एस्ट्रोलॉजी में रखते हैं। इनको 22 साल का एक्सपीरियंस है। आपको देश विदेशों में आपकी छवि है। 63 से ज़्यादा अवार्ड उनको मिल चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में। मेडिकल और साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और सभी टीवी चैनलों पे, मेनली आज तक, जी न्यूज, स्टार टीवी, एबीपी, सहारा, कात्यानी, श्रद्धा, आस्था, सभी चैनलों पे ये अपने अपनी भविष्यवाणियों को देते रहते हैं। और सभी लोगों के मन में इनके प्रति बड़ी लेकर के श्रद्धा है। लोग सुनते भी हैं। मैं लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पंडित जी का हार्दिक स्वागत करें। और पंडित जी, अब आप हमारे लिए सर बताएं सर। ओवर टू यू सर। जी अश्विनी सर जी। जी, सबसे पहले हम ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, ज्योति जमा ईश, अर्थात ईश्वर की ज्योति। तो ईश्वर की ज्योति जो है उसको हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन ज्योतिष के जरिए, एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम कोशिश करते हैं। ज्योतिष एक टॉर्च की तरह होती है। अर्थात जब आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, पहाड़ों में अंधेरा होता है और उस अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उस समय टॉर्च के रूप में थोड़ी सी लाइट आपको रास्ता दिखाती है। इसी प्रकार से ज्योतिष होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, जो कि बहुत थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर किसी को धोखा मिल रहा है, बार बार धोखा मिल रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। और ऐसे में जब राहु खराब होता है तो बहुत छोटे छोटे और आसान उपाय हैं। इन उपायों को यदि हम कर रहे हैं तो अपने जीवन में हम इन चीजों से निजात पा सकते हैं। जैसे राहु यदि आपको परेशान कर रहा है तो शनिवार की रात का खाना किचन में बैठ के खाएं, अर्थात शनिवार का डिनर किचन में बैठ के करें। इससे राहु शांत होता है। राहु का बीज मंत्र होता है ओम राम ब्रीम ब्रोम से राहु नमः। इस मंत्र का जाप करें, इससे राहु आपको परेशान करना बंद कर देगा। एक और बहुत ही आसान उपाय है, शनिवार के दिन 2 लड्डू बूंदी के काले कौवे को खिलाएं। आप अपने घर की छत पे 2 लड्डू बूंदी के रख सकते हैं या फिर पार्क में रख सकते हैं और प्रार्थना करें कि कौवा आए और कौवा आके उन्हें खा ले। तो उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है, उसके बाद जो मर्जी बिल्ली चाहे चूहा चाहे चींटी उस लड्डू को खाए, आपको कोई उससे दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं है। लेकिन कौवा आएगा और उसको खाएगा तो आपका राहु ठीक होगा। तो राहु को शांत करने का ये बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है। 2 लड्डू बूंदी के काले कौवे को हर शनिवार के दिन खिलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि समय सेम हो। अर्थात सुबह अगर 6 बजे आपने लड्डू डाले हैं तो अगले शनिवार को भी 6 बजे ही डालें। तो ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही आसान और बहुत कारगर उपाय है राहु से बचने के लिए, वो है चांदी का कड़ा। चांदी का कड़ा ढलाई का, अर्थात कास्टिंग का, आप सीधे हाथ में शनिवार के दिन पहने। ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। तो चांदी, प्योर चांदी का कड़ा बनवाकर आप अपने सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु की परेशानियों से बच सकते हैं आप। तो ये तो था राहु का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर ब्लड की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यदि आपको लगता है कि आपके भाइयों के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, या भूमि की वजह से आप काफी परेशान हैं, चिंतित हैं, और मेडिकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका मंगल खराब है। तो मंगल को ठीक करने के लिए मंगल का बीज मंत्र होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भमाय नमा। इस मंत्र का जाप करने से मंगल ठीक होता है।
मंगल को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। गुड़ का दान करने से मंगल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन का भी दान मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का जाप करें और लाल अक्षरों में लिखे हुए सुंदरकांड का पाठ करें। इस तरह का पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलता है, आप मंगल के कष्टों से निजात पा सकते हैं। यदि आपको हड्डियों की परेशानी बहुत ज्यादा तंग कर रही है, मतलब दांतों से लेके पैरों की हड्डियों तक, ये सारी हड्डियां ही होती हैं, कोई भी हड्डी अगर आपको परेशान कर रही है, या आपके नौकरों की वजह से, जो भी आपके सर्वेंट हैं या जो भी आप बॉस हैं या आपके पास में कोई भी काम करने वाले हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं या कुलीग्स की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो समझ लीजिए कि शनि आपका खराब है। और शनि को ठीक करने के लिए शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमा, इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन काली दाल, सरसों का तेल, तिल और सिक्का, इन चीजों का दान करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, शनि ठीक होने लगता है। शनि को ठीक करने के लिए वृद्ध आश्रम में जाकर अगर हम सेवा करते हैं, उससे भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि वृद्ध लोगों का आशीर्वाद देता है। इसके अलावा यदि हमें अपने जीवन में नेम और फेम नहीं मिल रहा, यदि हम सरकारी कार्यों को नहीं कर पा रहे, यदि हम पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, यदि हम अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये और इनमें कष्ट आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य ठीक नहीं है। सूर्य को अच्छा करने के लिए आप सूर्य देव को अर्घ हर रोज देते रहिए। तो तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ दीजिए सूर्य देव को, और सूर्य देव को अर्घ देते समय मंत्र का जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत जल्दी लाभ होता है, सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अपने पिता के आशीर्वाद दें, पिता के चरण स्पर्श करें, इससे भी आपका सूर्य ठीक होता है। और सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य का बीज मंत्र होता है, ओम हरांग हरिंग रौंग से सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य ठीक होता है। तो इस प्रकार हम अपने ग्रहों को बहुत छोटे छोटे और आसान उपायों से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको स्किन के कुछ रोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग काफी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यदि पढ़ाई करने में भी आपको या आपके बच्चों को कोई भी परेशानी आ रही है, या फिर कोई भी दिक्कत आपके शरीर में आ रही है, या नर्वस सिस्टम खराब है, तो ये समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। और बुध को ठीक करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किन्नरों को दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन शाम को 4 से 6 के बीच में किन्नरों को यदि हरी चूड़ियों का दान कर दिया जाए, तो बहुत जल्दी लाभ होता है, बुध ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा बुध को ठीक करने के लिए हरी दाल का भी दान किया जाता है, ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। हरे चारे का भी दान किया जाता है, इससे भी बुध ठीक हो जाता है और हम अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। चंद्रमा यदि आपका खराब है, अर्थात यदि आपका मन सात्विक नहीं है, मन परेशान है, तो ऐसे में आप गंगा जल शिवलिंग पे अर्पित कीजिए सोमवार के दिन, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। चांदी का चंद्रमा यदि आप शिवलिंग पर अर्पित कर लेते हैं, तो इससे आपको लाभ होता है, बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आती है, काम काज में जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं। यदि आपको बहुत सारी टेंशन है, किसी भी तरह की टेंशन आपको परेशान कर रही है, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अपने मन को सात्विक नहीं कर पा रहे हैं आप, और यदि आप मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे, मन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो समझ लीजिए कि केतु आपका खराब है। और केतु को ठीक करना बहुत ही आसान होता है। संडे के दिन भैरव बाबा जी के मंदिर में जाएं, पूजा आराधना करें, यदि हो सके तो शराब की बोतल उन्हें अर्पित कर दें, ऐसा करने से केतु ठीक हो जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय हैं, इन उपायों को करके विशेष लाभ होता है और हम अपने जीवन में अपने ग्रहों को ठीक कर पाते हैं। तो जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों की वजह से ही होती हैं। आपने कभी ध्यान लगाया होगा कि जीवन में जब भी कभी आप कभी भी ऑपरेशन थिएटर के आसपास से गुजरे या किसी को देखें, तो उन्होंने हरे वस्त्र ही धारण किया होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हरा रंग जीवन का प्रतीक होता है और जीवन मिले उस पेशेंट को, इसलिए हरे रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आरएक्स का सिंबल ही क्यों लिखते हैं? वो इसलिए क्योंकि गुरु का ग्रेस मिले, गुरु के आशीर्वाद से। आरएक्स इज अ सिंबल ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर अर्थात गुरु, तो गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति ठीक हो जाए और उसकी परेशानी खत्म हो जाए।
दुनिया भर के सभी वकील काले कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है और शनि न्याय का प्रतीक होता है। तो इसलिए सभी को न्याय मिले, इसलिए ही काले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को अपना रहे हैं, लेकिन उनका ढंग अलग अलग है। तो आप भी इसी तरह से यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो उससे निजात पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे और सरल उपाय जरूर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डालकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या पर्सनल भी अगर कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो अलग से आप ashwinimangal.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, अपने सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम वास्तु की बात करते हैं। घर में मुख्य एंट्रेंस, जो मुख्य द्वार होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य द्वार यदि नॉर्थ की तरफ होता है, ईस्ट की तरफ होता है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है तो सबसे बढ़िया होता है। मुख्य द्वार के सामने कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अर्थात कोई भी नाला या कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार बाकी के द्वार से बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार की लकड़ी बाकी के द्वार की तरह भी होनी चाहिए, अर्थात सेम लकड़ी होने का इस्तेमाल आप करें तो इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नॉर्थ की तरफ से घर में हवा यदि आती है, ईस्ट की तरफ से घर में यदि हवा आती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवा आती है तो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। साउथ की तरफ से अगर हमारे घर में हवा आती है तो उस हवा को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट को जल का कोना माना जाता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में यदि जल होता है तो बहुत अच्छा होता है, स्विमिंग पूल होता है तो बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। साउथ और वेस्ट ये दो जगह हैं जिन्हें ऊंचा होना चाहिए। इनके ऊंचा होने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जिनके घरों में साउथ नीचा होता है वहां पे परेशानी होती है, ऋण का बोझ उनके जीवन में आता रहता है और बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में आती रहती हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो घर को सात्विक बनाने के लिए नमक वाले पानी से घर की सफाई किया करें। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। घर में कोई भी कांच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा सामान जो यूज नहीं हो रहा अर्थात गार्बेज घर में नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी जो काम ना करता हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें, जैसे कि घर अच्छा हो, नेगेटिविटी ना हो। जितना अधिक पॉजिटिविटी होगी उतना अच्छा वास्तु का फायदा आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा वास्तु का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वास्तु के प्रभाव को अच्छा करने के लिए हम अपने घर में यज्ञ हवन इत्यादि कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे वातावरण से हम अपने जीवन को और ज्यादा ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो वास्तु का फायदा उठाने के लिए जरूरी होता है कि हम पूजा अर्चना जरूर करते रहें। और पूजा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है, आपकी पूजा स्वीकार की जाती है और आपकी पूजा का फल आपको जरूर मिलता है। लेकिन पूजा करते समय ध्यान रखें कि आप नंगे पांव जमीन पर खड़े ना हो, क्योंकि अर्थ के रास्ते वह पूजा की हुई आपकी वो निकल जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा कंबल या लकड़ी का पट्टा जरूर रखें, उसके ऊपर खड़े हों, ताकि आप जो भी पूजा करें वह पूजा धरती के माध्यम से निकल ना जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी कभी आप कहीं भी पूजा करें, चाहे वो मंदिर में करें चाहे अपने घर के मंदिर में करें, तो बिल्कुल नंगे पांव ना हो, किसी दरी के ऊपर जरूर बैठ के करें, जिससे बैठ के या खड़े होकर करें, जिससे कि आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप अपने घर में पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि जितनी अधिक पवित्रता होती है उतना फायदा होता है। किचन हमेशा साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए। साउथ ईस्ट का कोण अग्नि कोण माना जाता है और अग्नि कोण में जब साउथ ईस्ट होती है उसमें गैस जलती है तो विशेष लाभ मिलता है। गैस का जो चूल्हा होता है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करता हुआ होना चाहिए, अर्थात जब भी खाना बनाया जाए ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बनाया जाए तो वास्तु की बहुत अच्छी डायरेक्शन उसे माना जाता है। तो किचन में डायरेक्शन सबसे अच्छी साउथ ईस्ट को माना जाता है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि जनरेटर आपके घर में है तो उसे भी आप साउथ ईस्ट में ही रखें। और इसके अलावा जो बिजली के बहुत सारे उपकरण होते हैं, चीजें होती हैं,
उन्हें भी यदि आप साउथ ईस्ट में रख सकें तो और भी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जो सीढ़ियां होती हैं, अर्थात उन्हें हम बहुत भारी मानते हैं, भारी सामान को हमेशा साउथ वेस्ट में ही रखा जाना चाहिए। तो सीढ़ियों को साउथ वेस्ट में बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे कभी भी टॉयलेट, किचन या बाथरूम कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे जितनी बार हम आते जाते हैं उतना वास्तु दोष होता है, उतना नुकसान होता है। तो सीढ़ियों के नीचे आप कुछ भी न बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अपनी किचन के सामने आप बेल वाला पौधा जरूर लगाएं, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और आपके पास में धन आने लगता है। इसके अलावा सिट्रिन भी आप घर में रख सकते हैं। सिट्रिन को घर में रखने से भी बहुत फायदा होता है, वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष अगर हो तो वह दूर हो जाता है। तो खिड़कियां ज्यादा से ज्यादा आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ बनाएं। इसके अलावा कलर की बात करते हैं। आजकल के दिनों में देखा गया है कि आप एक ही कमरे में 4 अलग-अलग कलर करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं अलग-अलग कलर। तो यदि ऐसा है तो उसमें वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ आप डार्क कलर कीजिए, नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ आप हल्के कलर कीजिए, लाइट कलर कीजिए। अर्थात यदि जो भी घर का मुखिया है या जिसके भी नाम से घर है, उसके हिसाब से, उसकी जन्म पत्री के हिसाब से यदि कलर आप चूज करें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यदि आपने वैसे ही कलर चूज करना है, चॉइस करना है, तो आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ लाइट कलर हो और साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ डार्क कलर हो। तो इस प्रकार के छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे नियम यदि आप अपना लेंगे तो जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जीवन खुशियों से भर जाता है और जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आपको लगता है कि कर्जे आपको परेशान कर रहे हैं और कर्जे की बोझ से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो सीधा आप अपने घर की छत में जाएं और वहां जाकर टंकी को देखें। टंकी यदि साउथ वेस्ट में नहीं है तो टंकी को साउथ वेस्ट में लगा लें, क्योंकि घर की पानी की टंकी साउथ वेस्ट में ही होनी चाहिए। और किसी भी दिशा में यदि घर की टंकी है तो वह आपको कर्जे के बोझ में दबा देती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी की टंकी यदि साउथ वेस्ट में नहीं है तो आपको उसका उपाय करना चाहिए। कोशिश करें कि उस पानी की टंकी को साउथ वेस्ट में ही लगाएं, और यदि ऐसा करने में आप असमर्थ हो तो वहां एक खंबा खड़ा कर दें। और यदि आपने घर, बिल्डिंग को बनाया है और घर में ऊपर एक्सटेंशन की है, तो साउथ वेस्ट की दिशा की तरफ यदि एक्सटेंशन करते हैं, अर्थात साउथ वेस्ट में यदि कमरे आप आणि बनाते हैं तो बहुत अच्छा बोलो रहेगा। जो भी आपका वास्तु सर्वेंट क्वार्टर होते हैं कनेक्ट उनकी छत को थोड़ा सा सीए नीचा रखें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग काफी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो यदि आप किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी, एक मेनली लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जी जो भी आपने दशा बताई है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जी। ये जब हम एंट्री करते हैं तो हम सामने रहें या निकलते वक्त की दशा देखें? जैसे कि आपने घर के अंदर बिल्कुल बीच मिडल में घर के में पहुंच जाना है और तब सारी दिशा देखनी है। नहीं, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो घर का मेन द्वार है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो अपने घर में घुसते वक्त अपनी दशा देखें या घर से निकलते वक्त नॉर्थ ईस्ट देखें? जी, नॉर्थ ईस्ट दिशा ही देखनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट दिशा जब हम देख रहे हैं तो घर के बिल्कुल सेंटर में चले जाए, बिल्कुल घर के अच्छा। सेंटर में जाकर आप उस नॉर्थ ईस्ट दिशा को देख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखने के लिए सेंटर में जब गए तो तब आपने नॉर्थ को देखना है और ईस्ट को देखना है, इसके बिल्कुल बीचों बीच नॉर्थ ईस्ट दिशा आ जाती है। इस दिशा में आपने देख के उस दिशा में मंदिर देखना है। और घर की एंट्री के लिए नॉर्थ दिशा और ईस्ट दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। घर में एंट्री होने वो रस्ता करो बोला नॉर्थ ईस्ट अगदी वायव्य ईशान्य ईशान्यहून घर क्रॉस करून लागला महिना। अब ये 1 बाय 1 कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ ले। पंडित जी जी ने तो, किसी के कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें और हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन।
नवीन जी पूछना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करो सर अपने आप को, पूछिए नवीन जी। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि अगर टॉयलेट नॉर्थ या ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो उसका क्या निवारण है? कि उसके निवारण के लिए आप 5 क्रिस्टल की बॉल और एक चाइनीज बॉल के अंदर नमक भर के 5 क्रिस्टल की बॉल उस पर रख दीजिए। ऐसा करने से उसका निवारण होता है। और इसके अलावा उस टॉयलेट में आप एक सुंदर सा गमला लगा दीजिए। ऐसा करने से भी उसका निवारण होता है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा करने में आप उसको हटाने में असमर्थ हैं तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो उसकी सीट है उसको उठा के आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा दें और नहाने के लिए उसमें नहा सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक पानी हो नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है। जी प्रमोद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिएगा प्रमोद जी जी। नहीं, कुछ नहीं पूछना चाह रहा। आप फिर अपना हाथ नीचे कर ले, आपने अच्छा हाथ रेज कर रखा है। अच्छा। डॉक्टर अंशु डाबर जी आर्या जी पूछना चाह रही हैं, पूछे मैम। जी सर, मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ कि राहु के लिए उन्होंने एक उपाय बताया था कि चांदी का कड़ा सीधे हाथ में पहने। मेरे इससे रिलेटेड 2 छोटे प्रश्न हैं कि चांदी का कड़ा महिलाएं भी सीधे हाथ में पहन सकती हैं, और यदि पहन सकती हैं तो उसका वजन कितना होना चाहिए, कितने ग्राम का बनवाएं हम अपने लिए? जी बिल्कुल पहन सकती हैं आप, बिल्कुल पहन सकती हैं। उसका वजन यदि आप 40 ग्राम रखती हैं, 44 ग्राम रखती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन चांदी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, 100% शुद्ध चांदी का ही कड़ा बनवाएं, और ये कड़ा ढलाई का हो, कास्टिंग का हो। अच्छा, कास्टिंग का, वो हम बता के मतलब बनवाए कि कास्टिंग का कड़ा चाहिए। जी जी। और पंडित जी किस दिन पहने इसको, सुबह पहने और किस दिन पहना जाए? शनिवार की रात को 8 से 9 के बीच में। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। वर्षा खन्ना जी कुछ पूछना चाह रही हैं, आप मैडम अनम्यूट करें। वर्षा जी, वर्षा जी पूछिएगा। एक जिम 11 करके भी और है अपना, इस पे जो आ रहा है वो भी अपने आप को अनम्यूट कर लें और पूछ लें क्वेश्चन। हेलो जी हेलो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो क्या किया जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो वो हमेशा अपने इफेक्ट्स छोड़ेगी, उसका कोई उपाय है ही नहीं, और नहीं, ऐसा अंदर का नहीं होता वास्तु कि भी उसका उपाय चलेगा नहीं साउथ होता, वेस्ट की उसका एंट्रेंस। उपाय जरूर होता है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में यदि आप 5 पिरामिड लगा लें अपने घर की एंट्रेंस में तो ये उसका उपाय है। इसके अलावा फोकस लाइट जो होती है, फोकस लाइट उस मेन एंट्रेंस पे आप डाल दें, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। कौन सी लाइट सर? फोकस लाइट्स, फोकस। हाँ, जैसे शादियों में होती है ना, कोई बड़ी बड़ी लाइट्स होती है, तो ऐसे की लाइट्स आप घर में लगा लें। तो उसमें उसका असर खत्म हो जाएगा। और ये 5 पिरामिड्स कहाँ मिलेंगे हमें? बाजार में मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। ऑफिस में स्टाफ और बॉस का सीटिंग कैसे होना चाहिए अगर बॉस का पर्सनल कैबिन ना हो? बॉस को हमेशा साउथ वेस्ट में ही बैठना चाहिए और नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। स्टाफ भी अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे तो अच्छा रहता है। और सपोज सर ऊपर अगर मेजनील है और ऊपर भी स्टाफ बैठते हैं तो उधर नहीं बैठने देने का ना उनको? स्टाफ को अपने से ऊपर बिठाएंगे तो आपका कभी भी वो कहना नहीं मानेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पवन जी पूछो सर, पवन जी। हाँ जी, आप पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था, अपना मैं मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बन नहीं पा रहा मकान। जी, मकान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी नींव, यदि आप नींव ढंग से रखते हैं, सही जगह पे रखते हैं, तो मकान बनाने में दिक्कतें नहीं। नहीं, असल में सरकारी प्रॉब्लम आ रही है। मकान तो पुराना है, अभी जैसे नक्शा पास हो गया लेकिन जैसे फ्री होल्ड करवा रहे नहीं हो रहे, तो कोई ना कोई समस्या ऐसी आ रही है बनाने में। पंडित जी आप अनम्यूट कर लो, पंडित जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो पंडित जी। जी सर, जी, आप ठीक है? हाँ आप ठीक है।
जी जी। तो सर उसमें आपको अपनी जन्म पत्री दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जन्म पत्री के माध्यम से ही देखकर ये पता चलाया जा सकता है कि आपका घर बनने में क्या दिक्कतें आ रही है। सरकार से पवन जी, हो गया आपकी बात पूरी? हाँ जी ठीक है। दर्शन जी पूछिए, दर्शन जी। सर स्टाफ के लिए क्या करें, स्टाफ अच्छा नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? शनि की पूजा करें, क्योंकि शनि की वजह से ही स्टाफ मिलता है। और ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, शनि का ये बीज मंत्र है, इसका जाप करें तो फिर स्टाफ अच्छा मिलने लगेगा। थैंक यू सर। भागीरथ जी, भागीरथ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ सर। सर घर में पानी का बोरवेल लेना है तो कौन से दिशा में लेना चाहिए सर? बोरवेल हमेशा नॉर्थ ईस्ट दिशा में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा होती है, और किसी दिशा में अगर बोरवेल होता है तो नुकसान होता है। साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ओके। तो सर पानी का स्टोरेज साउथ वेस्ट में नहीं रहना चाहिए क्या फिर वो हिसाब से? पानी का स्टोरेज साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। पानी की टंकी जैसा कि मैंने अभी बताया, तो घर की छत पे साउथ वेस्ट में ही रखें। और अगर ग्राउंड फ्लोर में आप पानी का स्टोरेज रखना चाह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। धन्यवाद। रेखा जी पूछिएगा आप अपने क्वेश्चन जो भी है। रेखा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा मैडम। सर आप स्टाफ को ज्यादा टिकाना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए क्या उपाय है? ऑफिस के स्टाफ को अपने को लॉन्ग टर्म रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाया करें हर सोमवार के दिन। ऐसा करने से स्टेबिलिटी बनी रहती है और स्टाफ ज्यादा देर तक टिका रहता है। हेलो हेलो रेखा जी पूछिएगा, रेखा जी पूछिएगा। हेलो जी हेलो सर। हेलो मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो एक तो एलएलपी रजिस्टर करानी थी किसी को। हेलो जी बताएं। कैपिटल मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख ना एक्चुअली मेरी बेटी को ना स्किन की प्रॉब्लम है। दूसरा एक ये है कंपनी रजिस्टर करवानी थी, नेम भी लेना है और पूरा रजिस्टर भी कराना है। ये किसकी आवाज आ रही है? क्या होगी ये नहीं कह सकते। एक मिनट ये जरा मैं मिनिमम मान सकते हैं 1 लाख। अग्रवाल एसोसिएट बंद कीजिए, आपका म्यूट कीजिए। चलो जी पूछिए मैडम, पूछिए जरा। हाँ सर, ये ना मेरी बेटी को स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या आपने सॉल्यूशन बताया था एक बार? देखिए स्किन की प्रॉब्लम बुध की वजह से होती है। बुध यदि ठीक हो जाए तो स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बुध के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और बुधवार के दिन हरे चारे का दान करें। बुधवार के दिन किन्नरों को भी दान कर सकते हैं। किन्नरों को हरी चूड़ियों का दान यदि आप 4 से 6 के बीच में करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इवनिंग 4 to 6। हाँ जी हाँ। ओके सर, ये थर्ड वेव का क्या इश्यू है, क्या होगा नहीं होगा कुछ? जी थर्ड वेव के बारे में सभी के सभी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये नहीं आएगी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, क्योंकि आगे कुछ बच्चों का फ्यूचर इसी पे टिका हुआ है, बाहर जाना है या कुछ एडमिशन कराने हैं। नेक्स्ट हितेश जी आप पूछिएगा। हितेश जी अनम्यूट कर लो आप। हितेश जी जी पूछिएगा। हितेश जी हेलो जी बताएं। हाउ टू गेट पीस इन लाइफ सर? हेलो हाउ टू गेट पीस इन लाइफ? पीस, शांति, मन की शांति, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। मन की शांति के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन करके कुंडलनी को जागृत करना चाहिए। यदि आपकी कुंडलनी जागृत हो गई, यदि आप कंसंट्रेशन करने में सफल हो गए, तो आप मन को एकाग्र करके आप बहुत जल्दी मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए एक जोत जलाएं मंदिर में, उसे बिना पलक झपकाए देखते रहें जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। इस प्रयोग को आप हर रोज करते रहें जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। इस प्रयोग को करने से विशेष लाभ होगा। आप कंसंट्रेशन करने में सफल हो पाएंगे और धीरे धीरे करके आप अपनी कुंडलिनी भी जागृत कर पाएंगे।
Okay, sir. Second question: How to get rid of marriage problem? मैरिज में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो मैरिज नहीं हो रही होती है या डिले होता है, या फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो आप कौन सी वाली प्रॉब्लम पूछना चाह रहे हैं? डिलेड मैरिज। हाँ, डिलेड मैरिज के लिए लड़कों की जो शादी है वो बृहस्पति के द्वारा होती है, सॉरी, लड़कों की जो शादी होती है वो शुक्र के द्वारा होती है और लड़कियों की शादी बृहस्पति के द्वारा होती है। तो यदि लड़के की शादी में विलंब है तो बृहस्पति के साथ साथ शुक्र की पूजा करनी चाहिए, तो विशेष लाभ मिलता है। शुक्र का बीज मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, तो शुक्र के बीज मंत्र से विशेष लाभ मिलता है, शादी जल्दी होती है। लड़कियों की शादी के लिए शुक्र के साथ साथ बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से शादी जल्दी होती है। इसके अलावा शनि की पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि शनि की वजह से ही विलंब होता है। तो जीवन में जिस भी चीज का विलंब हो रहा है, जिस भी चीज में डिले हो रही है, तो इसका कारण शनि ही होता है। तो इसलिए ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, शनि के मंत्र का बीज मंत्र का जाप जरूर करें। और एक बहुत विशेष उपाय, जब भी आपने कभी किसी को देखने के लिए जाना है या किसी ने आपको देखने के लिए आना है, तो एक मंगल त्रिकोण यंत्र अपने पर्स में रखें, शादी जल्दी हो। सर कहाँ मिलेगा मंगल त्रिकोण यंत्र? ये बाजार में मिल जाता है, और नहीं मिले तो आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अपने पर्स में रखना है जी। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू गेट पीस इन मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ में पीस कैसे होना चाहिए सर? पीस उसके लिए हस्बैंड वाइफ को वॉक जरूर करनी चाहिए। वॉक, मतलब हाँ, घर से बाहर निकलकर यदि वॉक करते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे करके एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो पीस आ जाता है मैरिड लाइफ में। क्योंकि मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग जब एक्युमुलेट होने लगती है तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और दिक्कतें आ जाती हैं, और राहु केतु की वजह से ही मैरिड लाइफ में परेशानी आती है। तो इसलिए वॉक करना जरूरी होता है। सर व्हाट इफ अदर पार्टनर डिड नॉट वांट टू वॉक? नहीं, अब ये मैं तो नहीं बता सकता, आपको बनाना चाहिए उनको कि ताकि वो आपके साथ में जाए, थोड़ी सी भी वॉक करेंगे धीरे धीरे करके सफल हो जाएंगे। ओके सर, और एक क्वेश्चन था, बहुत बार लोग कहते हैं कि आपका गुरु स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग है, उसका मीनिंग क्या है सर? गुरु स्ट्रांग यानी क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी जन्म पत्री में आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर स्ट्रांग है, अच्छी वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह पे बैठा है और वो बहुत कुछ देने के काबिल है। सर हाउ टू गेट अंडरस्टैंडिंग विद पेरेंट्स सर? पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है और सूर्य पिता का कारक होता है, तो चंद्रमा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और पिता को खुश करने के लिए सूर्यदेव को अर्घ देते रहें हर रोज। इससे आपके माता पिता प्रसन्न रहेंगे आप। एंड सर विद सिस्टर्स के लिए आप यदि मंगल को खुश रखते हैं, अर्थात हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो सिस्टर्स प्रसन्न रहेंगे। सर, और गुरु स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उपाय? गुरु को स्ट्रांग करने के लिए आप चंदन का तिलक माथे पर लगा सकते हैं, इससे लाभ होता है। इसके अलावा गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से गुरु स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आपके जो भी गुरु हैं उनके चरण स्पर्श करें, इससे आपका गुरु स्ट्रांग होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अमित अग्रवाल जी, अमित जी क्वेश्चन करिए, अपना पूछ लीजिएगा अमित जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर हम किचन की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाते समय, तो उसका वो ठीक है या उसकी कोई रेमेडी होगी? तो वो बिल्कुल खराब है। नॉर्थ ईस्ट में जल होना चाहिए और वहां पे अग्नि है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। नहीं तो उसका उपाय कोई? उसके उपाय करने के लिए आप एक लाल रंग का बल्ब वहां पे लगा ले। आपका घर में जो भी साउथ ईस्ट का कोना है वहां पे लाल रंग का बल्ब लगा ले, ताकि अग्नि कोण वहां पर प्रज्वलित हो। और जहां पे आपकी किचन हो वहां पे ईस्ट डायरेक्शन में आप एक मिरर लगा ले। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। नहीं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में एंट्री करते समय, लेकिन हम जो चूल्हा है अगर वो हम साउथ में लगा लें तो तब भी नहीं सही नहीं माना जाता। तो उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता सर। सबसे ज्यादा फर्क है साउथ एंट्री, घर की साउथ ईस्ट में। घर के साउथ ईस्ट में यदि किचन है तो लाभ होता है।
सर सेकंड क्वेश्चन, जब हम किसी भी कोई घर परचेज करते हैं तो एंट्री करते समय हमें डायरेक्शन देखनी चाहिए या घर से बाहर आते समय, एग्जिस्ट करते घर समय? से बाहर आते समय घर से हमें बाहर। हर डायरेक्शन को घर से बाहर आते समय देखना है। ओके, चाहे किचन की भी हमें किचन से बाहर आते समय देखना है? नहीं नहीं, घर वो के एंट्री। सेंटर में आप जब खड़े हो तब सारी डायरेक्शन को देखें आप। ओके, ठीक है, थैंक यू। नवीन मैडम अभी देता हूँ आपको टाइम। नवीन जी आप पूछिएगा। नवीन जी। सर 2 क्वेश्चन है। एक, घर के सेंटर में अगर पिलर हो तो उसका क्या फायदा नुकसान और क्या इसका सोल्यूशन? घर के सेंटर में यदि पिलर होता है तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो ऐसे में बेल वाला पौधा उस पिलर पे अच्छी तरह से लगा दे, इससे उसका लाभ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आजकल फ्लैट सिस्टम जो है, तो फ्लैट्स में गैलरीज जनरली चारों तरफ भी होती हैं, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो आपने बताया अच्छा है, एयर आती है, लेकिन अगर गैलरी साउथ वेस्ट में बड़ी है और नॉर्थ ईस्ट में कंपेरेटिवली छोटी है, तो साउथ वेस्ट की गैलरी में क्या होना चाहिए? गैलरी बड़े या छोटे होने से कोई दिक्कत नहीं होती है। गैलरी बड़ी या छोटी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हवा साउथ से हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। उसको रोकने का कोई गैलरी अगर साउथ में है तो उसको कैसे, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? तो गैलरी साउथ में तो हवा तो आएगी ही सर। नहीं, आप अगर अपना घर बंद रखते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं, वहां पे एसी वगैरह लगाते हैं, तो साउथ से आपकी हवा आपके घर में नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू। डॉक्टर जी, अंशु जी पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी आपसे अगर पर्सनली अपनी कुंडली दिखानी है तो कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, अभी मैंने खोल के देखा बट नहीं चल रही है। राजेश जी से मेरा आप नंबर ले सकती हैं और फिर पर्सनल मिल सकती हैं। मैं दे दूंगा मैडम आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वर्षा जी आप क्वेश्चन पूछिएगा, अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। वर्षा जी, वर्षा जी प्लीज। सर बीच में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अभी आए थे, अपना पीएम मोदी जी का राहु हल्का हो रहा है, सितंबर के बाद पूरे वो निकल जाएंगे उसमें से, उसका मीनिंग क्या था सर? राहु हल्का हो रहा है बोलेगा तो क्या था सर? मोदी साहब जो अपने प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे गुजराती इसमें लेख आया था पूरा, तो बोले सितंबर तक उनको बहुत बाधा है, क्योंकि उन्होंने इतना रिसर्च किया, इतनी हेल्प की है ये जो मेडिसिन बनाने में, फिर उनमें लिखा था कि इनका सितंबर तक का राहु है, वो बाद में निकल जाएगा, फिर आगे अच्छा हो जाएगा। तो राहु क्या रहता है सर? सर जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह सभी की कुंडली में होते हैं, तो इस टाइम राहु उनको परेशान कर रहा था, लेकिन सितंबर में राहु उनका हट जाएगा। दशा अंतरदशा होती है, तो उस अंतरदशा में राहु हट जाएगा, तो उससे शांति मिलेगी और वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यानी राहु डेंजर रहता है सर, उसका मीनिंग ये हो गया सर? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के लिए राहु डेंजर होता है, किसी के लिए राहु बहुत अच्छा होता है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पंडित जी 2 क्वेश्चन आए हैं। सर रोहित ये, जी। हाँ सर ये बात थी कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉन्टैक्ट्स मतलब जल जाते हैं, मतलब बनते हैं और फिर अचानक टूट जाते हैं। जी, तो इसके लिए एक यंत्र होता है जिसे सर्व कष्ट निवारण यंत्र कहा जाता है। उस यंत्र की आप पूजा करें और यंत्र के बिल्कुल बीचों बीच आप तिलक लगाया करें। ऐसा करने से आपके कॉन्टैक्ट्स आपके साथ में रहेंगे और आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर कौन सा यंत्र होता है? श्री सर्व कष्ट निवारण यंत्र। ये कहाँ मिलता है? जी आप राजेश जी से मिलकर मेरे बारे में पूछ सकते हैं, फोन करके आप ले सकते हैं। ठीक है सर 2 क्वेश्चन आए हैं। रोहित जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू डिजाइन सीए ऑफिस। सीए ऑफिस को वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन करें? फाइल्स की अलमीरा किधर होनी चाहिए, बॉस का ऑफिस किधर होना चाहिए, और स्टाफ को किस डायरेक्शन में बैठाएं, और ऑफिस के कलर क्या हो? जी देखिए, सीए के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हरा रंग जितना अधिक से अधिक हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा बॉस को हमेशा साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, नॉर्थ की तरफ बैठना चाहिए, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। स्टाफ को ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बिठाएं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। और जहां पे आप अपना धन रखते हैं, अर्थात गल्ला, जहां पे पैसे रखते हैं,
वो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इन चीजों का ध्यान रखने से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और ऑफिस की फाइल्स वगैरह ये तो साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए। फाइल्स हल्की होती है, अच्छा, फाइल्स बहुत भारी नहीं होती, तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट में रखा जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट। बुक्स कहाँ रखनी चाहिए सर? स्टडी बुक्स? स्टडी बुक्स आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। सर लड़के लड़की की कुंडली मिला दे तो उसका नंबर कितना आना चाहिए? देखिए 36 गुण होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें से 18 वाले को हम पास कर देते हैं। 18 से कम है तो देखना पड़ता है, लेकिन आजकल की डेट में सब कुछ गुणों के ऊपर नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। जैसे उन दोनों की एज को देखा जाता है, उन दोनों की कंपेटेबिलिटी को देखा जाता है, बच्चों का सुख, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ओके ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है कि पंडित जी बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम लोग, लेकिन जो रिजल्ट चाहते हैं वो हमको मिल नहीं रहा। इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि शनिदेव आपसे कुपित हैं और शनिदेव नाराज हैं। तो उसको मनाने के लिए शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिनवा, इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। शनिदेव का एक और बहुत खास मंत्र होता है, ओम शन्यो देवी दविष्टाय आपो भवन्तु पीताय शन्यो दविष्टु वंतुना। इस मंत्र का जाप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और है कि सर पीपल का वृक्ष यदि छत पर हो तो उसको कैसे रिमूव करें, और रिमूव करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लें? देखिए पीपल का वृक्ष आप स्वयं ना रिमूव करें, किसी और से रिमूव करवाएं। किसी दूसरे धर्म के लोगों से यदि करवा सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी पीपल का वृक्ष हटाता है उसको पितृदोष लग जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और यदि आप खुद हटा रहे हैं या किसी और से हटवा रहे हैं तो पूजा जरूर करवाएं, हवन जरूर करवाएं, क्योंकि हवन कराने से उस दोष को दूर किया जा सकता है। पीपल की जो छोटी छोटी टहनियां होती है उसको हटाने से कोई दोष नहीं लगता, तो इसलिए पीपल की वृक्ष को पैदा ही ना होने दें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। सर ऑफिस में कौन सा प्लांट रखना चाहिए कि पॉजिटिविटी हो और थोड़ा अच्छे हो? प्लांट ऑफिस में मनी प्लांट सबसे अच्छा होता है, उससे पॉजिटिविटी रहती है। कैक्टस कभी भी नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहाँ रखने चाहिए? कंप्यूटर्स वगैरह कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए प्लांट सर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नॉर्थ में रखें, नॉर्थ वेस्ट में रखें, बहुत अच्छा रहता है। और प्लांट्स जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक क्वेश्चन और आया है सर, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कि कुंडली में सूर्य, शनि और बुध यदि 7वें हाउस में है तो इसका क्या मतलब है? सूर्य और बुध इकट्ठा मिलकर सूर्य बुध अतिथि योग बनाता है, जो कि क्रिएटिविटी देता है। लेकिन उसके साथ में और कोई भी ग्रह होता है तो परेशानी आती है। 7वां घर मैरिड लाइफ का घर होता है, तो मैरिड लाइफ में गुस्सा आता है, बहुत अधिक क्रोध आता है और बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। घर में हेड ऑफ द फैमिली और अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली के रूम्स किस तरफ होने चाहिए? साउथ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा होती है घर के जो अर्निंग मेंबर होते हैं उनकी, या घर का जो मुखिया होता है उनकी। तो साउथ वेस्ट में यदि उनका रूम हो तो बहुत अच्छा रहता है। बॉस को खुश करने के लिए क्या किया जाए सर? क्वेश्चन है ये हमारे हितेश जी का कि बॉस को खुश करने के लिए क्या करें? बॉस को अच्छे अच्छे गिफ्ट दें, खुश करने के लिए। और उनका समय पे काम करके दें जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दोबारा क्वेश्चन है, बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या करें? देखिए एक यंत्र होता है जिसे कहा जाता है व्यापार वृद्धि यंत्र। इस यंत्र की पूजा करें, इस यंत्र को हर रोज सुबह नमस्कार करें तो बहुत जल्दी बिजनेस में तरक्की होती है और हम बिजनेस में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। पंडित जी जो आपने जाप बताए हैं उन जापों की संख्या कितनी हो और कब करना चाहिए, हर ग्रह के लिए अलग अलग बताएं। देखिए हर मंत्र को अगर हम गिन कर करें तो मंत्र को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप विदाउट काउंट आप मंत्र का जाप करते रहें, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा।
क्योंकि आपके पास जितना टाइम है या जितना टाइम ज्यादा निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उतने टाइम आप जाप करें, उतना आपको लाभ मिलता है। लेकिन क्योंकि हर ग्रह का मंत्र फिक्स होते हैं, उसके हिसाब से यदि मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसमें आप मंत्र अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और उसका फायदा आपको नहीं मिल पाता। तो काउंटलेस जाप करें। और भी किसी का कोई सवाल हो एस्ट्रोलॉजी पे या वास्तु पे, अपना हाथ खड़ा कर लें, डायरेक्ट पूछ लें या चैट बॉक्स में, क्वेश्चन बॉक्स में लिख दें तो मैं पंडित जी से पूछ लूंगा। ये सर पूछ रहे हैं हितेश जी, कुंडली मिलान जरूरी है शादी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगलिक और नॉन मंगलिक का बहुत इफेक्ट होता है। अगर एक व्यक्ति मंगलिक है और दूसरा मंगलिक नहीं है तो दिक्कतें आती हैं, इसलिए कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जो गुण होते हैं, गुणों को भी देखना जरूरी है। जैसे 36 पॉइंट है, तो 36 पॉइंट में से कम 18 पॉइंट मिलने चाहिए। सर ऑफिस में अगर स्टाफ चेंज जल्दी जल्दी होता है तो क्या कर रहे हैं? आप शनि की पूजा करें, क्योंकि शनि की वजह से ही स्टाफ टिकता है। तो शनि की पूजा के लिए शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे बहुत जल्दी लाभ होता है और स्टाफ टिकने लगता है। पंडित जी कुछ मांगलिक पे आप अपना प्रकाश डालो सर। मांगलिक, आंशिक मांगलिक, ये सबके कईयों के सवाल हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। मांगलिक और नॉन मांगलिक पे सर अब कुछ प्रकाश डालें सर। जी देखिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जैसे हमारे कुंडली में पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वें घर में यदि मंगल होता है तो मंगलिक होता है, और इसके अलावा यदि दूसरे घर में मंगल होता है तो आंशिक मंगलिक होता है। तो इसलिए ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आपको जब तक घर नहीं पता कुंडली में तो आप जान नहीं पाएंगे कि मंगलिक है या नहीं है। फिर भी मंगलिक होना कोई बहुत बुरा नहीं होता, मंगलिक का मतलब अच्छा होता है। तो इसलिए यदि मंगलिक है तो बस मंगलिक की शादी मंगलिक से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जी एक क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ बेड एंड स्लीपिंग इन बेडरूम? जी हमेशा साउथ की तरफ से रखना चाहिए, नॉर्थ की तरफ पैर रखना चाहिए, ये फर्स्ट डायरेक्शन है। और दूसरी डायरेक्शन होती है वेस्ट की तरफ से रखना चाहिए और ईस्ट की तरफ पैर रखना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन। एक क्वेश्चन है पंडित जी, is any precaution or that to be followed if मांगलिक गर्ल is married to आंशिक मांगलिक? यदि मांगलिक और नॉन आंशिक मांगलिक में शादी हो जाए तो उसके लिए फिर क्या करें पंडित जी? देखिए, उसके लिए जो भी नॉन मंगलिक हैं या आंशिक मंगलिक हैं उनको मंगल की पूजा आराधना ज्यादा करना चाहिए, और जो मंगलिक हैं उनको अपने वजन के बराबर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। इस तरह से बहुत ज्यादा शुभता बनती है। इसके अलावा मंगला गौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए और मंगला गौरी जी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भी मंगल दोष दूर होता है। नवीन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अनम्यूट करके। जी एक भी आपने बताया कि साउथ वेस्ट में अपना हेड ऑफ द फैमिली का रूम होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट हमारा ओपन एरिया हो या गैलरी हो तो सेकंड ऑल्टरनेटिव बेस्ट क्या रहता है? सेकंड ऑल्टरनेटिव नॉर्थ वेस्ट रहता है, लेकिन साउथ वेस्ट सबसे अच्छा है। कोशिश करें कि साउथ वेस्ट के नजदीक ही आप अपना बेडरूम बनाएं। हो गया नवीन जी आपका क्वेश्चन? हितेंद्र जी आप अपना जी। सर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू आता हो तो उसका रीजन और उसका क्या सॉल्यूशन होता है? हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी जन्म पत्री में जो छठा घर होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो छठा घर यदि ऑपरेट हो रहा है तो तभी रोग परेशान करते हैं, और रोग यदि परेशान करें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जितना अधिक करते हैं उतना ज्यादा फायदा मिलता है। बहुत आसान सा और छोटा सा मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदना मृत्यु अमृता। इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा बेल वाला पौधा भी लगा सकते हैं अपने घर में, और 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जाता है जो कि क्रोनिक डिसीज को नहीं होने देता। कोई भी डिसीज यदि प्रॉब्लम कर रही है तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें
ऐसा करने से शुभता बनी रहती है। पंडित जी, अच्छा रश्मि जी आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैडम रश्मि जी। यस जी मैम। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है बिल्कुल। मैडम, बोलिए। मैं सबसे पहले तो अश्विन जी को धन्यवाद दूंगी कि मेरी ही मतलब एक परिवार की बच्ची 40 दिन वेंटिलेटर पर रहकर वापस घर पर आई है, जिसके लिए मतलब क्योंकि उसके फादर भी चले गए थे कोविड में, 2 दिन में ही वो गुजर गए थे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि एक अश्विन जी ने एक पॉजिटिविटी मुझे दी। उन्होंने बोला कि नहीं वो बच्ची वापस आएगी, धैर्य रखिए, ये करिए वो करिए, जो भी बोला हम सब ने किया। लेकिन आज बच्ची घर आ गई है तो इसके लिए मैं दिल से ईश्वर के साथ साथ अश्विन जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि अभी कोविड में जितने भी कभी किसी से बात करी सब बोलते हैं कि ये जो महामारी है इस समय कोई भी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। बट उन्होंने जो मुझे बोला तो उससे हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सोच आई। हम लोगों को लगा नहीं वो बच्ची वेंटिलेटर से आ जाएगी, और वो आ भी गई। मतलब अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको वेल होने में। तो एक तो ये बात मैं बोलना चाह रही थी। दूसरा अश्विन जी से मैं बोलने वाली थी कि जैसे कि मुझे कम से कम 17-18 साल से बैक एक है, और जिसका अभी तक चाहे मैं कुछ भी करूं समाधान कोई एज इट इज नहीं आया। तो क्या इसको ठीक होने का भी कोई ऑप्शन होता है या जो है उसके साथ ही रहना है? जी ये ठीक हो सकती है, इसलिए शनिदेव की पूजा करें। एक विशेष मंत्र होता है, ओम शनियो देवी नमस्ताय आपो भवन्तु पिताय शनियो भविष्टवन्तु ना। इस खास मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है और हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारक शनिदेव भी होते हैं। इसके अलावा नीले वस्त्र धारण ना करें, इस बात का ध्यान जरूर रखें, और शनिदेव की चीजों का दान करें। काली दाल, सरसों का तेल, तिल और सिक्का, इन चीजों का दान करने से लाभ होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर करें, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। और शनिदेव के कारक होते हैं तेल, तो काले तिल के तेल से मालिश करें, ऐसा करने से लाभ होगा और आपकी जो बैकएक है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद अश्विन। और आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए भी थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार जी आप पूछे अपना क्वेश्चन। राजकुमार जी। 5वें हाउस में अगर बुध है और बुध की महादशा लगी हो अभी 2 साल से, तो क्या करना चाहिए हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? बुध 5वें घर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 5वां घर प्रेम का घर होता है, बच्चों का घर होता है, हमारे अपने फ्यूचर का घर होता है। तो इसलिए बुध जो नवजात शिशु के समान होता है, तो बुध बहुत फायदा देने वाला होता है। तो इसको अच्छा करने के लिए आप अपने घर में पूजा आराधना करें, कन्याओं को बुलाएं, उन्हें भोजन करवाएं, हरी चीजों का दान करें बुधवार के दिन। ऐसा करने से बुध ठीक होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और साथ साथ गणेश जी की पूजा जरूर करें। अच्छा, गणेश जी की पूजा। गणेश जी के 3 लड्डू केसरिया चढ़ाए और 3 इलायची चढ़ाए तो? हाँ, जो मर्जी आप चढ़ा सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी जितने अधिक प्रसन्न होंगे उतना बुध आपका और ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और महिलाओं को क्या बोला? महिला को खाना खिलाएं? जी जी, अपने घर में महिलाओं को नहीं, मैंने बताया कन्याओं को। कंजके अच्छा। जैसे होते हैं ना, कंजके पूजन करते हैं, तो कन्याओं को घर में बुला के उनको भोजन करवाएं। भोजन दे, नाश्ता दे, कुछ भी कन्या पास पड़ोस की बुला के। वो किस दिन करनी चाहिए? कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, और सर एक प्रश्न और था कि किसी के राहु की दशा चल रही है और उसमें अंतर्दशा में भी राहु है जो अभी सितंबर तक खत्म होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर क्या करना चाहिए? देखिए, क्या वो डबल शेयर? राहु हमेशा परेशान करता है, दिक्कतें पैदा करता है। यदि आपका राहु आपकी जन्मपत्री में वेल प्लेस नहीं है, राहु आपका यदि खराब है, तो दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसे में जो मैंने राहु के उपाय स्टार्टिंग में बताए थे वो जरूर कीजिए। खास तौर पे राहु के मंत्र का जाप करें। ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म से राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। हाँ, तो उसमें अभी जैसे बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, या शेयर मार्केट में काम कर सकता है वो आदमी? शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, इसकी मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि राहु में राहु आपको शुरू में जितवाएगा और बाद में सारा कुछ हरवाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अगर ये राहु की अंतर्दशा अगर सितंबर में खत्म हो जाती है, उसके बाद में अच्छी दशा, दूसरी अंतर्दशा अच्छी लगती है, तो उसमें कर सकते हैं शेयर का काम?
आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन पूरी जन्मपत्री का विवेचन आप किसी अच्छे व्यक्ति से करवा लें, उसके बाद में करें। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम और भी क्या चीज अपने को ध्यान रखनी चाहिए था कि अपने को बिजनेस में शेयर मार्केट में लॉस नहीं हुए? देखिए विशेष शेयर क्या? मार्केट होता है वो बुध की वजह से होता है। अच्छा, बुध की वजह से, ठीक जितने है। भी शेयर हैं वो सारे बुध से ही रिलेटेड होते हैं। हाँ। राहु की महादशा के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता है, तो इसलिए हाँ। कुंडली का विवेचन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। पंडित जी एक क्वेश्चन आया है कि घर में या ऑफिस में बार बार सीलन आए और उसका रेमेडी करने के बावजूद भी वो खत्म ना हो, तो उसका क्या इलाज है और क्या उसके इफेक्ट है और क्या है प्रॉब्लम? सीलन की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आती है घर में। एक्चुअल में आपकी जन्मपत्री में राहु यदि खराब है तो सीलन आती है, और सीलन यदि ठीक नहीं हो रही बार बार उपाय करने के बाद भी, तो ये समझ लीजिए कि आपका राहु बहुत ज्यादा खराब है। तो राहु का उपाय कीजिए, राहु के उपाय करने से लाभ मिल सकता है। शनिवार का डिनर किचन में बैठ के खाएं। पंडित जी एक सतीश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि 27 साल के बाद मांगलिक असर कम हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होता। ये कई लोगों का मिथ है, कई लोगों की सोच है, लेकिन जो मंगलिक है उसे वह मंगलिक ही रहता है। लेकिन 27 साल के बाद में ये कहा जा सकता है कि मंगल का असर थोड़ा कम होता है, लेकिन मंगलिक वह रहता है, तो इसलिए मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए। पंडित जी कुछ दशा, ग्रह दशा कई प्रकाश डालिए, लोगों का कॉमन क्वेश्चन है। जो मेन दशा होती है, दशा और डिग्री। जी देखिए, बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाने की पंडित जी एक मिनट में रोकूंगा। विकास सिंह जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विकास जी पूछिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा विकास जी। हाँ जी, आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज जी। अरे सर, ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो तो क्या करना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट यदि कटा हुआ है तो दिक्कतें आती है। ऐसे में चांदी की तार नॉर्थ ईस्ट में आप लगाएं, जिससे कि आपका नॉर्थ ईस्ट की कटा होने की वजह से जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। चांदी की तार कहाँ पे लगाएं? नॉर्थ ईस्ट मेरा कटा हुआ, उसका दूसरा किसी का ऑफिस है, वो बंद पड़ा रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ही आप चांदी की तार लगाएं। नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट किसी और वो पड़ी है पिछले 10 सालों से। आप अपने ऑफिस में जहां भी नॉर्थ ईस्ट की जगह है, दिशा है, उस तरफ जहां भी लगा सकते हैं वहां चांदी की तार आप लगाएं। थोड़ी सी छोटी सी झीरी करके चांदी की तार लगाएं जमीन में नीचे, उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू जी। महादशा पंडित जी, आप महादशा वगैरह के बारे में और डिग्री के बारे में कुछ बताएं पंडित जी। जैसा कि एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वह स्वयं सभी क्लासेस में पढ़ाने के लिए नहीं जाता, लेकिन कुछ खास क्लासेस में पढ़ा देता है। उसके अलावा जो टीचर्स होते हैं वो हर क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों का डायरेक्ट इंटरेक्शन जबरदस्त तरीके से होता है। इस तरह से जो महादशा है वो प्रिंसिपल है, जो अंतरदशा है वो टीचर है, और जो प्रतंतर दिशा है वो बच्चे हैं। अर्थात जो प्रतंतर दिशा चल रही होती है उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, और जो अंतर दिशा होती है उसका इफेक्ट होता है, लेकिन जो महादशा होती है उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। वो सिर्फ डायरेक्शन को मानते हैं। अर्थात जो प्रिंसिपल डायरेक्ट करेगा, टीचर उसी तरह से पढ़ाएगा, और बच्चों के साथ में इंटरेक्शन सिर्फ टीचर का ही होता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। यदि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और आपकी जन्मपत्री में शुक्र अच्छा है तो आपको धन मिलेगा, शुक्र से रिलेटेड चीजें जितनी भी है वो मिलेंगी। राहु की यदि महादशा चल रही है तो महादशा किसी भी प्लेनेट की होती है तो उसमें 3 प्लेनेट इकट्ठे चलते हैं। जैसे राहु में राहु शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र में शुक्र आएगा। तो इस तरह से अगर राहु की महादशा चल रही है, राहु में राहु है, ये 3 राहु जब चल रहे होते हैं तो हमें सावधान अधिक रहने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने जन्मपत्री में महादशा का
अंतरदशा का प्रत्यंतर दशा का ध्यान जरूर रखें। कुछ डिग्री पंडित जी, जो प्लैनेट की डिग्री होती है जी, उस पे भी थोड़ा सा सर 1 से 30 डिग्री जो भी है आप बताएं सर। जी, हर प्लेनेट के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि वह कौन से घर में पॉजिटिव है, क्योंकि हर प्लेनेट अपनी डिग्री के हिसाब से ही बैठता है और हर हाउस का, हर घर की भी एक डिग्री होती है। 0 से लेकर 30 डिग्री तक के अंदर अगर प्लेनेट की डिग्री है तो वह उस घर में बैठता है। उसी के हिसाब से हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और ये नक्षत्र भी उसी तरह से होते हैं। तो पहला नक्षत्र 13 डिग्री का होता है, दूसरा नक्षत्र 14 से 26 डिग्री तक का होता है और उसके बाद 27 से 30 डिग्री तक तीसरा नक्षत्र होता है। तो इस प्रकार इन नक्षत्रों की मदद से हम देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट इस टाइम कहां पे चल रहा है। पंडित जी हम, अच्छा एक अशोक जी ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। अशोक जी पूछिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। अशोक जी पूछिएगा जी। हाँ सर, अभी मकर राशि में शनि की 7.5 चल रही है जो काफी कष्ट दे रही है, उसका क्या उपाय किया जा सकता है? 7.5 में शनि की चीजों का दान हमेशा करते रहना चाहिए। काली दाल, सरसों का तेल, कील और सिक्का, इन चीजों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कील जो होते हैं नेल्स, और सिक्का जो भी कॉइन्स होते हैं, इन चीजों का दान आप शनिवार को करें। लेकिन ये दान किसी ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। आप किसी डगोतर को ये दान कर सकते हैं, किसी मांगने वाले को ये दान कर सकते हैं, किसी अपंग को ये दान कर सकते हैं, किसी किन्नर को ये दान कर सकते हैं। पंडित ये बातचीत चली अभी 7.5 की, तो सर पंडित जी इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए कि 7.5 क्या है, या सभी को दुख देती है, या पहली, दूसरी या ढैया, इसके बारे में सर पंडित जी थोड़ा ज्ञान दो। जी जी, हमेशा 30 साल के बाद में शनि की 7.5 आती है और 7.5 का मतलब ही होता है 7.5 साल के लिए शनिदेव 7.5 लेकर आते हैं। तो इसमें पहला ढैया होता है जो कि फेस के ऊपर होता है, दूसरा ढैया होता है जो कि पेट के ऊपर होता है और तीसरा ढैया पैरों के ऊपर होता है। तो जिनका शनि अच्छा होता है उन्हें ये 7.5 में, 7.5 साल में काफी फायदा होता है। जिनका शनि खराब होता है उनको पहले ढैये में और दूसरे ढैये में काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन तीसरे ढैये में शनि जब जाता है तो शनि जाते हुए कुछ देकर जाता है। तो इसलिए शनि की जब 7.5 लगती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि की चीजों का दान करना चाहिए, अर्थात काली चीजों का दान यदि करते हैं, काले कंबल का दान करते हैं, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। इसके अलावा शनि के खास मंत्र ओम शन्यो देवी रविष्ठाय आपो भवन्तु पिताय शनियो रविष्टवन्तुना, इस खास मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। वृद्ध आश्रम में जाकर यदि आप सेवा करते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जितने अच्छे काम करें, न्याय के काम करें, क्योंकि शनिदेव न्याय के स्वामी हैं, इससे भी शनि की 7.5 से आप बच सकते हैं। यदि शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है तो शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें। शनिदेव की पूजा करने के लिए यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हमारे राजेश जैन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जैन साहब। हाँ जी सर। पंडित जी, ऑफिस के मेन गेट के सामने दूसरे ऑफिस का एक्सटेंडेड दरवाजा है और उसको पिलर सामने आता है, तो उसका क्या इफेक्ट है, उसको कैसे दूर करा जाए? देखिए मैंने अभी जैसे बताया कि मुख्य द्वार के सामने कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए। यदि पिलर अवरोधक के रूप में आपके ऑफिस के अंदर आ रहा है तो दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इसके लिए एक हेलोजन लाइट होती है, हेलोजन लाइट से उस पिलर के ऊपर आप प्रकाश डालें जिससे कि वह दोष दूर हो, क्योंकि उस दोष की वजह से अच्छी हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। हेलोजन लाइट जो है उसके उस पिलर पे डालनी है जी। अच्छा, थैंक यू सर। नवीन जी फिर पूछना चाह रहे हैं। नवीन जी पूछिएगा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा।
मेरी क्वेश्चन है, घर में और ऑफिस में दोनों जगह ही पॉजिटिविटी इंक्रीज करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या है? नमक वाले पानी से घर की और ऑफिस की सफाई करें, ये बेस्ट तरीका है, बहुत आसान तरीका है और बहुत सस्ता तरीका है। इसके अलावा अगर आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, इससे भी पॉजिटिविटी आती है, चीजें बहुत अच्छी होती है। सिट्रिन को भी रख सकते हैं, सेंधा नमक भी आप रख सकते हैं, घर में भी रखें और ऑफिस में भी रखें, इससे पॉजिटिविटी होती है। लेकिन नमक वाले पानी से, जो भी आपका नॉर्मल नमक है जिसको आप घर में खाने में यूज करते हैं, वे उस नमक से घर में सफाई करें, ऑफिस में सफाई करें या करवाएं, तो आपके घर में ऑफिस में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी दूर होगी। धन्यवाद। पंडित जी, एक क्वेश्चन आया है, घर के पास मंदिर होने या ना होने का क्या प्रभाव है, दोनों ही कंडीशन में बताएं। जी, घर के पास अगर मंदिर होता है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। मंदिर वो जगह होती है जहां जाकर सभी लोग अपने अपने कष्टों का निवारण करने के लिए पूजा आराधना करते हैं। तो प्रभु तो निवारण करते हैं, लेकिन वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए घर के पास बिल्कुल साथ में मंदिर नहीं होना चाहिए, या मंदिर की छाया घर पर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से किसी पेड़ की छाया घर पर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। यदि मंदिर घर के सामने है तो दिक्कतें जरूर आती हैं, इस बात का ध्यान रखें। पंडित जी, यहाँ सभी पूछिए, जैसा पूछो। पंडित जी, आपने बताया कि चंद्रमा के दोष होने पे चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पे दान करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, तो वो कितने शनिवार करना चाहिए? देखिए, कितनी बार करना चाहिए, कितने शनिवार करना चाहिए? आप सोमवार के दिन करें उसको, और 4 सोमवार करें। 4 सोमवार। तो यही पूछना था, थैंक यू। पंडित जी, ज्यादातर यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, सबका एक कॉमन क्वेश्चन है कि सभी आजकल अपने प्रोफेशन से थोड़ा बहुत लेकर के खुश नहीं है, तो प्रोफेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम के सोर्स कैसे बढ़ाए जाए, उसमें जरा सर 1-2 मिनट विस्तार से बताएं सर। देखिए, आजकल आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, और इस काल में कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा। लेकिन अभी धीरे धीरे करके हमें अपने प्रोफेशन को मजबूत करना है, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि श्री सर्व कष्ट निवारण यंत्र की पूजा की जाए। उस यंत्र में महालक्ष्मी यंत्र होता है, और महालक्ष्मी के प्रसन्न होने से बहुत जल्दी पैसा आने लगता है। तो पैसा कस्टमर्स के रूप में आए या फिर किसी भी और तरीके से आए, पैसे आने से आपके प्रोफेशन में वृद्धि होने लगती है। तो इसके लिए 2-4 चीजों का ध्यान रखें। कभी भी खड़ी लक्ष्मी देवी की पूजा ना करें। लक्ष्मी देवी को कमल गट्टा की माला अर्पित करें। घर में यज्ञ हवन इत्यादि जरूर करें। ऑफिस में यज्ञ इत्यादि जब करें तो लक्ष्मी देवी को कमल गट्टा की माला के साथ में कमल गट्टा के बीज अर्पित करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। लक्ष्मी देवी को कमल के फूल अर्पित करें। 108 फूल यदि लक्ष्मी देवी को अर्पित करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। कमल ककड़ी यदि लक्ष्मी देवी को अर्पित की जाए तो इससे भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी चीजों को करने से आपके प्रोफेशन में वृद्धि आ सकती है। एक और यंत्र होता है जिसे व्यापार वृद्धि यंत्र कहा जाता है। इस यंत्र की पूजा आराधना करने से आप सभी का व्यापार बढ़ने लगेगा। पंडित जी, ये जनरल एक क्वेश्चन और आया है कई लोगों का, मेरे व्हाट्सएप पे भी है कि कई अभी देखा गया है कि कुछ बच्चे शादी करने को तैयार नहीं होते, या जब शादी करने को तैयार होते हैं तो उनकी शादी में विलंब आता है किसी ना किसी तरह से। तो ये क्या क्या कारण है उसके, और इन सबको कैसे दूर किया जा सकता है जिससे कि बच्चों की शादी सही और जल्दी हो? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो भी लड़के होते हैं उनकी शादी का कारक शुक्र होता है, और जो भी लड़कियां होती हैं उनकी शादी का कारक बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति को मनाने से लड़कियों की शादी जल्दी होती है, और शुक्र को मनाने से लड़कों की शादी जल्दी होती है। तो यदि शादी में विलंब आ रहा होता है किसी भी वजह से, तो शनिदेव की पूजा आराधना करें।
ओम शन्यो देवी रविष्ठाय आपो भवन्तु पिताय शन्यो रविष्ठवन्तु ना, इस खास मंत्र का जाप करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। यदि शादी में डिले हो रहा है और उसकी वजह से आप काफी कष्ट में हैं, तो इसके लिए मंगल त्रिकोण यंत्र अपने पर्स में रखें, इससे शादी जल्दी होती है, शादी में विलंब दूर होता है। इसके अलावा बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही खास उपाय, बुधवार के दिन जो लड़कियां हैं वो अपने सराहने के पास 9 हल्दी की गांठें रख के सोएं। वीरवार को सुबह अपने सिर के ऊपर से वार कर उन हल्दी की गांठों का दान कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और शादी जल्दी होती है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए लड़के खीर का दान कर सकते हैं और एक विशेष मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र प्रसन्न होते हैं और शुक्र के प्रसन्न होते ही शादी जल्दी हो जाती है। पंडित जी, हल्दी की कितनी गांठें बताई आपने? 9 गांठें। 9 गांठें। अभी 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे केशवानी जी का भी सवाल है। हाँ पंडित जी, एक राकेश शर्मा जी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि काम तो हम सब लोग करते हैं लेकिन पैसे क्लाइंटों से नहीं आते, उनसे पैसे निकलवाने के लिए क्या किया जाए? आप जब भी अपने क्लाइंट से बात करें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके आप क्लाइंट से बात करें, पैसा जल्दी आने लगेगा। इसके अलावा शनि की वजह से ही कई बार विलंब होता है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सूर्यदेव की प्रार्थना आराधना जरूर करें। चंदन का तिलक माथे पर लगाकर आप अपने क्लाइंट से बातचीत करें, इससे पैसा जल्दी आए। पंडित जी, रोहित जी का क्वेश्चन है, बेडरूम में यदि भगवान का चित्र या मूर्ति का क्या प्रभाव है? बेडरूम में भगवान का चित्र नहीं होना चाहिए, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की मूर्ति नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। बेडरूम में यदि भगवान की मूर्ति हो या फिर चित्र हो तो दिक्कत आती है, क्योंकि बेडरूम जो है वो शुक्र का प्रतीक है और भगवान की मूर्ति या फिर चित्र को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति और शुक्र एंटी प्लेनेट है, इस वजह से दिक्कत आती है। तो कभी भी बेडरूम में भगवान का चित्र नहीं लगाना चाहिए, भगवान की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। पंडित जी, एक और भी बड़ा क्वेश्चन है कि जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, माताजी पिताजी होते हैं, उनकी समय मृत्यु या पूरा होने के बाद उनकी फोटो किस दशा में लगानी चाहिए और उनकी पूजा या उसका क्या महत्व है, क्या कैसे क्या करना चाहिए? कभी भी ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। साउथ दिशा उनके लिए अच्छी होती है। आपके पूरे घर में साउथ की जो भी दीवार है वहां पर आप उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी पूजा आप जिस ढंग से भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यदि उनके ऊपर आप हार अर्पित करते हैं तो उस हार को आप बहुत जल्दी बदल दें। जी, हमारे केशवानी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। केशवानी जी सर। जी सर। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, बुध की महादशा वृश्चिक लगन में और बुध जो है 3rd हाउस में है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, वृश्चिक लगन है, इसके लिए बुध जो है एंटी प्लेनेट है, लेकिन तीसरे घर में विराजमान है, तो इसकी लिए वह अपने मित्र के ही घर में है, तो इसलिए बुध अच्छा इफेक्ट देगा। अब दशा अंतरदशा को देखना जरूरी है और बुध का अच्छा इफेक्ट आए, इसके लिए गणेश जी की पूजा करें। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना दें दोनों तरफ, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। धन्यवाद। पंडित जी, वेट लॉस यदि कोई कर रहा है तो उसमें क्या किया जाए? वेट लॉस करने के लिए एक स्टोन होता है जिसे एमेथिस्ट स्टोन कहा जाता है, इसे जल में भिगो दें और इस जल को सुबह शाम पीते रहें। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, क्योंकि शनि की वजह से ही वेट लॉस होता है, बृहस्पति की वजह से वेट गेन होता है, क्योंकि बृहस्पति वेट बढ़ाता है और शनिदेव पतला करता है। तो पतला होना है या किसी भी नशे की आदत को छोड़ना है तो एमेथिस्ट के स्टोन का जल
आप सुबह शाम पीते रहें। जितना अधिक से अधिक जल पिएंगे उतना फायदा होगा। जी क्या क्या नाम बोला पत्थर का? एमेथिस्ट। क्या स्पेलिंग? ए से है? मैंने अश्विनी मंगल जी का नंबर अपने चैट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, आप सब ले लें, नोट कर लें उसको। एक क्वेश्चन ये GIM आप जरा पूछ लें, GIM अनम्यूट कर लें अपने आप को। GIM आप अपना क्वेश्चन पूछें। अनम्यूट करें। मैं हेलो सर, मैंने आपको पूछा था ना, जो गुरु स्ट्रांग है तो उसके लिए कपड़े कौन से पहनने चाहिए, और स्ट्रांग करने के लिए कौन से कलर्स के कपड़े? पीले कलर के कपड़े गुरु को स्ट्रांग करते हैं। पीले कलर के कपड़े और लाल कलर के कपड़े यदि आप पहनते हैं तो इससे आपका गुरु स्ट्रांग होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बचा है अभी? मुझे तो लगता नहीं अब कोई क्वेश्चन बचा है पंडित जी, सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। और किसी ने कोई पूछना है तो अपना हैंड रेज कर ले वो। दमीजा साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी शनि और शनि दशा और महादशा शनि आप दोनों। पंडित जी से सबके लिए आशीर्वाद मांगे। पंडित जी एक ऐसा आशीर्वाद दो कि सब खुश रहें, अपने प्रोफेशन में बढ़ते काम मंगलमय हो। सबकी शुभकामनाओं के लिए आप एक जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेरा वाली का। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी कुछ नग के स्टोन के बारे में भी कुछ बताएं, लोगों के क्वेश्चन है। एक्चुअली में जो स्टोन होते हैं वो छन्नी की तरह होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से अच्छी रेज को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं और जो खराब रेज होती है उनको एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। तो इसलिए अपनी जन्मपत्री के हिसाब से अच्छे स्टोन हमें धारण करने चाहिए, लेकिन स्टोन जो भी हम धारण करें वह साफ सुथरा हो, उसमें कहीं कट फट ना हो, टूटा हुआ स्टोन हम धारण ना करें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। स्टोन जितना साफ होगा उतना अधिक फायदा हमें करे। एक क्वेश्चन है, ऑन विच वॉल पिक्चर ऑफ फैमिली मेंबर हु आर अलाइव शुड बी हैंग। अपने घर के मेंबरों की जो कि अभी मौजूद है उनकी पिक्चर कौन सी वॉल पे लगाई जाए? नॉर्थ दिशा सबसे अच्छी होती है, जो हमारे घर के मेंबर्स को सुरक्षित रखती है, अच्छा रखती है, खुशहाल बनाती है। सर आपको कॉल करना हो तो टाइमिंग क्या रहेगा सर? सर आप कॉल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब मेरा शूट होगा तो फोन म्यूट रहेगा, तो उसके बाद में आपको फोन अपने आप आ जाएगा। पंडित जी एक क्वेश्चन है कि पितृ दोष के बारे में भी कुछ बताएं और इसका निवारण क्या है, कैसे हो सकता है पितृ दोष का निवारण? जब कभी सूर्य राहु के साथ होता है जन्मपत्री में, बीच में आवाज हेलो आज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है जी आवाज? आपकी आवाज आ रही है पंडित जी? आ रही है जी जी। सूर्य राहु के साथ में होता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है, और जब पितृदोष होता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। आप जब काम कर रहे होते हैं तो लास्ट मोमेंट पे जब पहुंच जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि काम हो ही जाएगा, तब वो काम रुक जाता है, तो समझ लीजिए कि पितृदोष है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, या फिर आपकी अपने पिता के साथ में दूरी बन रही है, कारण चाहे कोई भी हो। इसके अलावा आप काम कर रहे हैं, काम आपके पूरे नहीं हो रहे, तो समझ लीजिए कि पितृदोष आपको परेशान कर रहा है। तो जन्मपत्री में यह देखना जरूरी है कि सूर्य और राहु इनकी युति तो नहीं बन रही। यदि पितृदोष आपकी कुंडली में है तो अमावस्या के दिन। पंडित जी आप म्यूट हो गए। पंडित जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो जी। जी तो दो जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवाज आ रही है जी? अब आ रही है। अमावस्या के आगे से बोलो पंडित जी, आपने अमावस्या पे म्यूट हो गए थे जी।
तो अमावस्या के दिन पितृदोष का निवारण किया जा सकता है, और पितृदोष का निवारण करने के लिए दो जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक है हरिद्वार के पास में कलकल जी, और दूसरी है पुष्कर जी। तो यहाँ जाकर अमावस्या के दिन पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। पंडित जी, एक क्वेश्चन आया है कि पूजा कैसे करनी चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए? देखिए, आपकी अपनी जन्म पत्री में जो 5वें घर का स्वामी है वो आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा यदि करते हैं तो आपको लाभ अधिक मिलता है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, जिसकी भी पूजा आप कर रहे हैं मन से करें, श्रद्धा से करें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। आप यदि भोजन भी कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके आप भोजन करें, इससे आपको लाभ मिलता है। और पूजा यदि आप दूसरी डायरेक्शन में करते हैं तो लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए हमेशा पूजा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ ही फेस करके करें। वर्षा जी कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछिए मैडम। वर्षा जी पूछिएगा आप। पंडित जी, धनु राशि में चौथे घर में अगर गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो इसका मतलब क्या है? गुरु चंडाल योग बनता है गुरु के कारण और राहु के कारण। गुरु और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो गुरु चंडाल योग बना देते हैं। ऐसे में दिक्कतें आती हैं। चौथा घर हैप्पीनेस का होता है तो हमें सुख नहीं मिल पाता, मतलब अंदरूनी सुख में खलल, प्रॉब्लम इन इनर ओन हैप्पीनेस। जब भी आप खुश होने लगती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो पूरी तरह से खुशी का एहसास नहीं हो पाता। तो इसलिए गुरु चंडाल योग की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी अच्छे दिन गुरु चंडाल योग की पूजा आप जरूर करवा लें। पूजा किस तरह से करानी पड़ती है ये? देखिए, आप घर पे ही बृहस्पति की पूजा करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। राहु की पूजा करें। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम से राहुवे नमः, इस तरह के मंत्र का जाप करके राहु और बृहस्पति दोनों की पूजा कर सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से किसी अच्छे दिन गुरु चंडाल योग की पूजा करवा सकती हैं। जी पंडित जी, एक क्वेश्चन है कि घर में झाड़ू, जूते, चप्पल किस दशा में रखने चाहिए और उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि काफी लोगों का ये मानना है कि झाड़ू खड़ी नहीं होनी चाहिए, या जो भी है क्वेश्चन, पंडित जी उस पर जो थोड़ा प्रकाश डालें। जी, देखिए, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए कभी भी, और झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। और जब भी कभी झाड़ू घर में लगाएं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें, और झाड़ू को हमेशा आप साउथ दिशा में ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और जूते चप्पल पंडित जी? जूते चप्पल भी साउथ में रखें, साउथ वेस्ट में रखें। साउथ वेस्ट जूते चप्पल की सबसे अच्छी दिशा है। पंडित जी, काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या इफेक्ट है और इसके निवारण के क्या नियम है? राहु और केतु की वजह से काल सर्प दोष बनता है। जन्म पत्री में जब सभी ग्रह राहु और केतु के अंदर फंसे हों, हैम्ड हो, तो उसे काल सर्प दोष कहता है। काल सर्प दोष की वजह से कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कई बार जीवन में कई घटनाएं होती हैं और कई परेशानियां आती हैं। तो काल सर्प दोष से बचने के लिए काल सर्प दोष निवारक पेंडेंट पहनना चाहिए, राहु और केतु की पूजा करनी चाहिए, और त्र्यंबकेश्वर में आप काल सर्प दोष की निवारण करने के लिए पूजा करवा सकते हैं। तो इस तरह से काल सर्प दोष दूर होता है। तो राहु और केतु के बीच में यदि आपका सारे के सारे प्लैनेट फंसे हैं या एक प्लैनेट भी फंसा है तो ये समझ लीजिए कि काल सर्प दोष आपको परेशान कर रहा है। पंडित जी, व्यक्ति अपने जीवन में व्यवसाय चुने या सर्विस चुने, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनको कहते हैं कि भाई आपने सर्विस करनी चाहिए, जो सर्विस करते हैं तो उनको कहनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें पंडित जी। जी, जन्म पत्री में शनि और सूर्य सर्विस करवाते हैं, बाकी सभी ग्रह बिजनेस करवाते हैं। इसके अलावा जन्म पत्री में छठा घर होता है जो कि डिसाइड करता है कि हमें नौकरी करनी है या फिर व्यापार करना है।
क्योंकि छठा घर नौकरी का घर होता है, वहां पर अधिक ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो हम नौकरी करते हैं। और यदि 10वां घर जो कि हमारे व्यवसाय का होता है, प्रोफेशन का होता है, वहां पे ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो हमें बिजनेस करना चाहिए। और यदि शनि हमारे 10वें घर को देख रहा होता है या सूर्य हमारे 10वें घर को देख रहा होता है तो हमें सर्विस करने में ही फायदा मिलता है। और यदि शनि और सूर्य हमारे 10वें घर को नहीं देख रहे और शुक्र या बृहस्पति हमारे 10वें घर को देख रहे हैं तो बिजनेस करने में ही लाभ होता है। पंडित जी एक थोड़ा सा प्रकाश और डालिए कि जो आजकल लोग गाड़ियां खरीदते हैं, कोई नीली खरीदता है, कोई पीली है, कोई काली है, कोई सफेद है, कोई लाल कलर, इनका क्या महत्व है और जातक को किस तरह के वाहन खरीदना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, और एक्सीडेंट से हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं? आपको हमेशा अपने लगन के मुताबिक ही गाड़ी का रंग का चयन करना चाहिए। अर्थात जो भी आपका लगन है उस लगन के आधार पर आपका कोई ना कोई प्लैनेट बनता है और उस प्लैनेट का जो कलर है उसी कलर से रिलेटेड अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको लाभ मिलता है। जैसे बृहस्पति का पीला रंग होता है, सूर्य का पिंक कलर होता है, चंद्रमा का व्हाइट कलर होता है, शुक्र का व्हाइट कलर होता है, बुध का हरा रंग होता है, शनि का नीला और काला रंग होता है, राहु का भूरा रंग होता है और केतु का ग्रे रंग होता है। तो इस तरह से हर कलर, हर ग्रह का कलर होता है, तो उस कलर को यदि आप तरीके से लें तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, अर्थात नंबर सिस्टम। यदि आपका राहु खराब है और यदि आपने 4 नंबर, टोटल 4 नंबर, आपका मोबाइल नंबर में टोटल नंबर 4 है या गाड़ी जो ली उसके जो नंबर बनते हैं उसका टोटल यदि 4 आ रहा है तो आपको परेशानी होगी, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं होंगी, कष्ट होंगे। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपके जो भी सबसे अच्छे प्लैनेट हैं उनका जो भी टोटल है उसके हिसाब से आप गाड़ी लीजिए तो भी आपको फायदा मिलता है, या फोन का नंबर लीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी से भी सभी आपको नंबर बता देता हूं। सूर्य का नंबर 1 होता है, चंद्रमा का नंबर 2 होता है, बृहस्पति का नंबर 3 होता है और राहु का नंबर 4 होता है, बुध का नंबर 5 होता है और शुक्र का नंबर 6 होता है, केतु का नंबर 7 होता है और मंगल का नंबर 8 होता है और शनि का नंबर 8 होता है और मंगल का नंबर 9 होता है। पंडित जी जिनके पास जन्म पत्री नहीं है जी, तो उनको कैसे हेल्प की जा सकती है या वो अपना कैसे देखें सर? जिनके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है वो अपने बच्चों की जन्म पत्री से अपने बारे में जान सकते हैं। अर्थात बच्चों का यदि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है तो उससे आप जान सकते हैं अपने बारे में। किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर अपनी कुंडलनी का, अपने बच्चों की कुंडली का विवेचन करवाएं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यदि वो भी नहीं है, आप अभी कुंवारे हैं या बच्चों की जन्मपत्री भी नहीं है, तो आप फिर अपना हाथ दिखाकर ही अपने बारे में जान सकते हैं। पंडित जी एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से हमने जन्मपत्री देखनी है तो घर में पति पत्नी और बच्चे हैं तो मुखिया पति ही माना जाता है ज्यादातर केसेस में। तो जन्मपत्री पति की देखनी चाहिए, पत्नी की देखनी चाहिए घर के कुछ डिसीजन लेने में, या जैसे कोई नया मकान खरीद रहे हैं तो किसकी पत्री देखनी चाहिए, पति की या पत्नी की? नया मकान जिसके नाम से खरीदना चाहते हैं हम उसकी पत्री देखनी चाहिए। कई बार दोनों की जन्म पत्री देखी जाती है क्योंकि नया मकान लेने का योग दोनों में से जिसकी जन्म पत्री में बन रहा है उसी के नाम से मकान लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दोनों की जन्म पत्री दिखाना अच्छा रहता है। एक सर फनी क्वेश्चन आया है, फनी भी नहीं है वो सही भी क्वेश्चन है कि क्लाइंट से किस दिन पैसे मांगने चाहिए कि उस दिन मिल जाए? सभी दिन भगवान के दिन होते हैं, आप किसी भी दिन पैसे मांग सकते हैं और प्रभु करे आपको पैसे जल्दी जल्दी मिले। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो? मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, अपनी तरफ से भी मैंने जो मेरे को आते थे मैंने पूछ लिए हैं।
अशोक शर्मा जी हाथ रेज कर रहे हैं, पूछिएगा शर्मा जी, अपना क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ यस सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है, बताया भी गया होगा। घर का मेन दरवाजा कौन से दिशा में होना चाहिए? और यस सर जी, हेलो, घर का मुख्य द्वार जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो तो सबसे अच्छा रहता है। घर की जो मेन एंट्रेंस है वो साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए और वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, और यदि साउथ की तरफ मेन एंट्रेंस है तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सर ये रूल फ्लैट पे भी लागू है या सिर्फ घर इंडिपेंडेंट हाउस के लिए लागू है? हाँ, फ्लैट पे भी लागू है। तो फ्लैट में भी वही दिशा, और घर जो बेंगलोर रहेगा तो भी उसको सेम दिशा रखनी चाहिए? जी। कहीं पढ़ रहा था कि घर जहाँ बेंगलोर होता है वहां पर रोड के कारण दूसरी दिशा का प्रभाव होता है क्या? कि दोनों टी पॉइंट काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यदि टी पॉइंट है तो वो दुख दरिद्रता परेशानी का कारक बन जाते हैं, इसलिए कभी भी घर हो या फ्लैट हो टी पॉइंट पे नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब कुंडली देखी जाती है या बनाई जाती है, यदि बहुत से टाइम अपने जन्म नाम के पर देखी जाती है, कभी जन्म नाम पर नाम रखा नहीं गया और वो चलते अपने रोज के नाम पर यदि नाम रखा गया है आपका, तो फिर क्या होता है सर? देखिए, जो जन्म पत्री के हिसाब से आपका नाम अक्षर आता है उसके ऊपर अगर नाम रखा जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंसीज जो होती है। नहीं रखा गया तो कौन सी राशि देखनी चाहिए? पंडित जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। पंडित जी अनम्यूट कर लो। आवाज बंद हो गई। पंडित जी अनम्यूट करो जी। नहीं, जन्म राशि के नाम पर नाम यदि नहीं रखा गया तो भी राशि आपको जन्म पत्री की राशि के हिसाब से ही देखनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी असली राशि है। नाम तो यहाँ पर रखा जाता है, आपका नाम जो है रखने वाले आपके माता पिता हैं, लेकिन आपकी जो जन्म पत्री बनाई गई है, जो राशि आपकी असली में बन के आई है, वो भगवान ने बनाई है। आ रही है साफ? हाँ जी, आ रही है जी आवाज? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो आंसर है जन्म नाम कर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी अपना क्वेश्चन पूछिएगा। नवीन जी मेरे हो गए सर। पंडित जी अगर टी पॉइंट पे मकान हो तो उस दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, उस दोष को दूर करने के लिए आपको फ्लैश लाइट लगानी होगी अपने मेन एंट्रेंस पे, इससे वो दोष दूर होता है। इसके अलावा आपको अपने घर में यज्ञ हवन इत्यादि करना होगा, उससे भी वह दोष दूर होता है। और इसके अलावा आपको उस दोष को दूर करने के लिए आप ईंट की दीवार बना सकते हैं ताकि वह दोष दूर हो जाए। अच्छा, ठीक। नवीन जी आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। आप पूछ लिया। अच्छा, फिर आप हाथ जरा डाउन कर लें। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार और क्वेश्चन आंसर जैन साहब पूछना। एक टी पॉइंट, हाँ एक क्वेश्चन आया है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पंडित जी से कि पंडित जी, राजेश जी ने आपसे पूछा कि बच्चों की शादी के बारे में कि भाई बच्चे आजकल डिले शादी हो रही है या बच्चे नहीं शादी करना चाहते हैं, तो आपने उसका जवाब भी दिया। अब सवाल ही उठता है कि आजकल के बच्चों की इन सब चीजों में है ना आस्था नहीं है, ना वो करना चाहते हैं ना करते हैं वो, तो उसका क्या निवारण है? आपने बताया कि त्रिकोण पर्स में रखें तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सवाल ये बच्चे तो कुछ करना नहीं चाहते, वो करना तो है वो पेरेंट्स ने करना है। तो क्या जो पेरेंट्स अगर करें तो उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? तो पेरेंट्स को कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? ये मेरा एक क्वेश्चन। एक रुद्राक्ष होता है जिसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। यह रुद्राक्ष यदि बच्चों को धारण करवा दिया जाए तो उससे शादी जल्दी होती है और आगे चलकर मैरिड लाइफ भी ठीक रहती है। और यदि इस उपाय को बच्चे न कर पाए किसी भी वजह से, तो आप स्वयं
शनिदेव की पूजा आराधना करें, क्योंकि शनिदेव की वजह से जो डिले है वो दूर होती है। थैंक यू। पंडित जी एक जनरल क्वेश्चन है जो अभी आया है मेरे व्हाट्सएप पे कि जन्म पत्री मिला करके कुछ बच्चों की शादी की जाती है और गुण भी 18 से ऊपर मिलते हैं, 24, 25, 26, लेकिन प्राय ये देखा गया है कि शादी के बाद पहले साल में ही या तो डाइवोर्स हो जाता है या लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो उसके रीजन क्या है और इनसे बचने का क्या उपाय है? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके रीजन सिर्फ पॉइंट्स जो जन्म पत्री में गुण होते हैं वो नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जो देश, पात्र, काल, स्थिति काफी होती है, उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। उसको दूर करने के लिए मैंने बताया कि जैसे ही शादी हो वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पति पत्नी दोनों वॉक जरूर करें, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग एक्युमुलेट ना होती रहे, इकट्ठी होती है तभी लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं। और डिवोर्स जैसी सिचुएशन यदि आती है तो ऐसी स्थिति में सोमवार के व्रत रखना बहुत अच्छा होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा होता है, और शिव की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। पंडित जी एक क्वेश्चन है कि बच्चे यदि लव मैरिज करना चाहें तो उनको कर देना चाहिए या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि माता पिता के अनुसार उनकी शादी हो? आजकल लव मैरिज का बहुत ज्यादा चलन देखा गया है, लेकिन लव कम अरेंज यदि हो तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में बच्चों को चाहिए कि जन्म पत्री मिलान का करवा लें कम से कम, क्योंकि मंगली की नॉन मंगली से यदि शादी हो गई तो लव मैरिज के बाद भी परेशानी आ जाती है। तो इसलिए जब भी कभी शादी करनी हो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जन्म पत्री का मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पंडित जी बस 2-4 क्वेश्चन और पूछेंगे, अगले 5 मिनट में अपन इसको समापन की तरफ ले जाएंगे टाइम के अकॉर्डिंगली भी। पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे मैं माफी चाहूंगा, मैंने अपना भी पूछे हैं कि सारे मेंबरों का फायदा हो जाए। एक क्वेश्चन और भी है कि पंडित जी घर में ये छिपकली है, मच्छर हैं जो होते हैं ज्यादा तादाद में होते हैं, भगा दो भगते नहीं है या होते ही नहीं है, या इनका क्या महत्व है पंडित जी? देखिए, जो छिपकली वगैरह होती है उसके दर्शन करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। किसी को ऐसा लगता है कि छिपकली है तो परेशानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। छिपकली यदि आपके घर में है, उसके दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इससे आपको लाभ मिलता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूसरी बात, यदि मच्छर ज्यादा है, यदि आपको चींटियां दिखाई देती हैं और या आपके घर में चींटियां ज्यादा है, दीमक है आपके घर में, सीलन है आपके घर में, तो इसका मतलब आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। तो राहु के प्रभाव को कम करें जिससे कि आपकी परेशानी कम हो। ये राहु की वजह से ज्यादा ऐसा होता है। पंडित जी एक थोड़ा सा प्रकाश आप स्वप्न में के ऊपर भी डाला है कि लोगों को सपने में चांदी दिखती है, सोना दिखती है, परेशानी दिखती है, खुशी दिखती है, पूर्वज दिखते हैं या कभी पानी दिखता है, तो उन सब का क्या प्रभाव है? ये अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका क्या है महत्व? या शुभ मुहूर्त में दिखते हैं, अर्धरात्रि में दिखते हैं, या उसका भी सर बताएं जरा कुछ। जो स्वप्न हमें सुबह सुबह दिखाई देते हैं वह स्वप्न सच हो जाते हैं। और इसके अलावा स्वप्न में यदि आपको सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब बहुत जल्द आपको धन मिलने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं लेकिन उनका फल अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है जबकि बहुत अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं लेकिन उनका फल बहुत बुरा होता है। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान हमें बहुत ज्यादा जरूरी रखना चाहिए। लेकिन सोने से पहले यदि हम ठंडे पानी से पैरों को धोकर सोएं तो हमें गाढ़ी नींद आती है। जब गाढ़ी नींद आती है तो स्वप्न नहीं आते। कई बार स्वप्न की वजह से ही हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए यदि हम ठंडा पानी पैरों पर डाल के सोएं तो बहुत अच्छा रहता है, गाढ़ी नींद आती है। पंडित जी स्वप्न में यदि पूर्वज दिखे, अपने माता पिता दिखे या भगवान दिखे तो उसका क्या इफेक्ट है? अगर भगवान दिखते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। बहुत जल्दी हम अच्छे रास्ते पर जाने वाले हैं या स्पिरिचुअल भावनाएं हमारे अंदर आने वाली हैं, इस तरह का फल होता है। और यदि पूर्वज हमें दिखाई देते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो दिखाई देते हैं तो इससे हमें दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है। पूर्वज यदि आकर हमसे कुछ मांग रहे होते हैं
तो हमें परेशानियों में घिर जाते हैं हम, और यदि कुछ देकर जाते हैं तब भी हम परेशानियों में घिर जाते हैं। पूर्वज यदि सिर्फ दिख रहे हैं और वो चले गए हैं, कुछ बिना कहे, बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए यदि वे चले गए हैं, तो वे अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना होता। पंडित जी, जो बुरे स्वप्न है उनका प्रभाव खत्म करने के लिए या कम करने का क्या उपाय है? उनका उपाय यही होता है कि एक नारियल में आप चीनी भरें और पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में दबा दें। इससे जो भी आपके बुरे स्वप्न हैं उनका प्रभाव कम होता है, राहु का बुरा प्रभाव कम होता है, आपकी परेशानियां कम होती हैं। दूसरा उपाय है ठंडे पानी से पैरों को धोकर सोएं। ऐसा करने से आपको लाभ होता है, आपको बहुत गाढ़ी नींद आती है और आपके स्वप्न भी नहीं आ पाते हैं। तीसरी चीज होती है, आपने सोने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि साउथ डायरेक्शन की तरफ आपका सिर हो, नॉर्थ की तरफ आपके पैर हो। इस डायरेक्शन में सोने से आपको लाभ मिलता है और अच्छे स्वप्न आते हैं। पंडित जी, कुछ तिलों के बारे में भी बताएं। किसी के चेहरे पे, किसी के नाक पर, किसी के भाव पर, किसी के छाती पर, ये जगह जगह तिल होते हैं, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, तो उसका क्या प्रभाव है? ये शुभ है, अशुभ है? इसके बारे में पंडित जी कुछ प्रकाश डालें। तिल जीवन में बहुत कुछ कह जाते हैं, और तिल यदि आपके राइट साइड में तिल हैं तो वो आपको बुरा प्रभाव देते हैं, और यदि, ये मैं लड़कियों की बात बता रहा हूँ, और लड़कों के केस में उल्टा होता है। लड़कों में अगर राइट साइड में तिल है तो वो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन तिलों की वजह से कई बार परेशानी भी आती है। अर्थात यदि आपके लिप्स पे तिल है तो सुंदरता तो आपकी बढ़ती है, लेकिन कामुकता भी बढ़ती है। यदि गले में तिल है तो भाषा का प्रयोग खराब होने की वजह से आपका व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह की चीजों का ध्यान हमें बहुत ज्यादा जरूरी रखना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन नहीं है पंडित जी अभी भी हमारे साथ? तिल और मत्स्य सर एक ही चीज है, अलग अलग चीज होता है? तिल मत्स्य दोनों में एक ही प्रभाव है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। मत्स्य का प्रभाव अलग होता है, तिल का प्रभाव अलग होता है। कई बार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि कुछ किया कराया है, तो किया कराए का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट तिल के रूप में आ जाता है। कई बार जीवन में नए तिल आपको दिखाई देंगे, और ये नए तिल तभी आते हैं जब कभी किसी ने कुछ किया कराया होता है, तो उसकी वजह से उसका रेसिप्रोकल असर हमारी बॉडी में तिल के रूप में बन जाता है। तो जब भी आप देखते हैं लाल रंग के तिल या फिर बहुत छोटे छोटे नए तिल, तो इसकी वजह यही होती है कि किसी ने हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है, कुछ गड़बड़ किया। मत्स्यों का क्या प्रभाव रहता है पंडित जी? मत्स्य का प्रभाव होता है बहुत अच्छा। मत्स्य का प्रभाव नहीं होता, और मत्स्य के प्रभाव से हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, और यदि ये मत्स्य हमें दर्द भी करते हो तो उससे हमारे जीवन में कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार कई लोग कोशिश करते हैं, मत्स्यों को हटवा लेते हैं डॉक्टर्स के जरिए या किसी भी और जरिए, तो मत्स्यों को हटवा लेने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और आया है, उसको देख लेता हूँ पंडित जी, फिर समापन की तरफ ले जाना है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या कोई यंत्र है? सेल्फ मोटिवेशन के लिए कार्य सिद्धि यंत्र होता है, जिसमें आप जो भी कार्य करें वह सिद्ध हो जाए। मतलब आप जो भी कार्य करें वह पूरा हो जाए। वो कार्य सिद्धि यंत्र को आप अपने घर में, अपने मंदिर में लगाएं, या अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के मंदिर में लगाएं। उसकी पूजा आराधना करें, उसके दर्शन हर रोज करें, धूप दीप करें। ऐसा करने से लाभ होता है, सेल्फ मोटिवेशन आती है। इसके अलावा कुंडलिनी का जागरण आप जरूर करें। कुंडलिनी जागरण करने के लिए मेडिटेशन करें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों पर आप ध्यान लगाएं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आज्ञा चक्र, जहां पर आप तिलक लगाते हैं। उस चक्र पर आप आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे तो आपको जलता हुआ प्रकाश दिखाई देगा, और उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। जितना अधिक से अधिक आप उस प्रकाश को देखेंगे, उतनी जल्दी आप अपने शरीर के सारी कुंडलिनी को जागृत कर पाएंगे,
और कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो हम प्रभु से डायरेक्ट बातचीत कर पाते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये संजीव बंसल जी आप पूछें सर अपना क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन संजीव बंसल जी। उसके बाद मैं राजेश जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समापन के लिए अपने शब्द रखें। संजीव बंसल जी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। संजीव जी अनम्यूट करें, संजीव जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, उन्होंने लिख दिया है कि संजय जी ने लिखा है कि यदि सर सपने में उनको शेर नजर आए तो उसके क्या प्रभाव है, या आध्यात्मिक गुरु उनको नजर आए तो उसके क्या प्रभाव है। आध्यात्मिक गुरु अगर नजर आते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। उनको पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, और स्पिरिचुअल पावर जितनी ज्यादा बढ़े उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसके लिए ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें तो उनको अच्छा इफेक्ट मिलता है। शेर देखने का प्रभाव होता है कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ने जा रही है, लेकिन किसी परेशानी या किसी समस्या के अंदर हम घिरने वाले हैं, तो इसलिए हमें सचेत रहकर अपने कार्यों को करना होता है। धन्यवाद पंडित जी, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, आपने बहुत क्वेश्चनों का जवाब दिया और मैंने भी अपने हिसाब से कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ बना करके डाले, जिससे कि मेंबरों को सबको फायदा हो। और मेंबरों ने भी बड़े बढ़ चढ़ करके क्वेश्चन पूछे, अपनी सबने जिज्ञासा शांत की है। और आगे भी वैसे आपका नंबर मैंने सबको चैट बॉक्स में डाल दिया है, सभी वहां से ले लें। और अंत में मैं आपका धन्यवाद करते हुए राजेश जैन जी से कहूंगा कि वो सर समापन भाषण दें। आप राधे रानी जी का जयकारा लगा दीजिए। जी सर। बोलो महावीर भगवान की जय। जय। जी सर। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। आज का जो सेशन है ये बहुत डिफरेंट है हमारे प्रोफेशनल वर्क से या हमारे प्रोफेशनल प्रोफाइल से, लेकिन हम सब समाज का पार्ट है। हम सब अपनी फैमिली हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहन है, परिवार है सभी का। और हमारी अपनी अपनी समस्याएं वैसे ही हैं जैसे और लोगों की हुआ करती हैं। और पंडित जी ने, अश्विनी मंगल जी ने बहुत कृपा की, आज हमारे वो बीच में हैं और सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सभी तरह की बातें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला, उनका निवारण के लिए उपाय बताए। राजेश अग्रवाल जी का धन्यवाद यह है कि उन्होंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाए, लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं थे, वो रियल क्वेश्चंस थे। और वो बहुत लोगों के सवाल थे जो उन्होंने एक जगह रख करके हम आपसे उनसे उपाय पूछा। और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से एक ज्योतिष के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी, दोनों अलग अलग विधाएं हैं और दोनों के हिसाब से आपने उनका निवारण किया और उनका जवाब दिया। इसमें एक बहुत जरूरी जो चीजें हैं वो ये है कि कुछ चीजें जो उपाय हैं वो ऐसे हैं जो कि आपने बताए और हम लोगों को कर लेना चाहिए। जैसे घर की सफाई कैसे करनी चाहिए, घर में कैसे सामान कहाँ रखना चाहिए, वो हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिसके लिए और हमको एक्सपर्ट्स की एक मदद की जरूरत है। मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों को फॉलो करना है, तो उसके लिए हमको इन सब चीजों का ज्ञान शायद बहुत लोगों को नहीं है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को एक्सपर्ट्स की, आप जैसे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में ही और एडवाइस में ही वो करना चाहिए। और मेरी और बाकी अपने जो मित्र हैं उनसे भी यही एक रिक्वेस्ट है कि उनके निवारण के लिए वो आप जैसे आपसे सलाह करें या कांटेक्ट करें, या और भी जो उनके सानिध्य में है या जो कांटेक्ट में है उनकी मदद लें। ऐसे ही नहीं करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों को फॉलो करने से उसका पॉजिटिव इफेक्ट होने की जगह उसका एक निवारण नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ इस बारे में कि हमको एक है ना गाइडेंस के अंडर में ही इसको करना चाहिए। लेकिन उपाय बहुत अच्छे होते हैं, मैंने अपने आप खुद इसको करके देखा है कि बहुत बार हम लोगों को इन सब चीजों का उपाय जो है, इन सब चीजों का जो अपने दिक्कतें हैं उनका उपाय और निवारण मिल जाता है और हो जाता है। तो हम लोगों को इसमें विश्वास रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ हम सबको आपका, अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको बताई हैं
और हम लोगों को उसको फॉलो करके अपनी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ में मैं बाकी अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी लोगों ने सभी के बेनिफिट्स के लिए जो पूछा है क्वेश्चंस, अपने पर्सनल भी क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो सभी को उसका बेनिफिट हुआ है। अभी नहीं, आगे या पीछे जो भी कुछ हमारे को समस्याएं आई हैं तो उनका एक सोल्यूशन या उसका एक समाधान हम लोगों को मिल गया है। तो इसके साथ ही राजेश अग्रवाल जी का भी धन्यवाद, अपने दमीजा जी हमारे कन्वीनर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी मंगल जी का तो बहुत धन्यवाद है ही, और उनका कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो राजेश अग्रवाल जी के पास हैं। मैंने दे दिए सर, और चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया। हाँ, नंबर भी है, और हमको व्हाट्सएप उस पे भी अपना अपने गूगल पे भी और जगह भी आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मेरी अपने और साथियों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर उनकी मदद की जरूरत है तो वो वहां से उनकी कांटेक्ट लेकर के आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम आप अश्विनी मंगल जी से फिर दोबारा से कभी और किसी संदर्भ में हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आए हमारे बीच में और फिर हम लोगों से इंटरेक्ट कर सके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समापन करने से पहले आपको और एक चीज बता दूं, दो चीजें, कि लोगों ने, बहुतों ने रिक्वेस्ट की है कि इसी तरह से हम 2 सब्जेक्ट पे और रखें, जो कि न्यूमरोलॉजी और रेकी। यस, न्यूमरोलॉजी और रेकी। लेकिन आज मैंने क्वेश्चन, पंडित जी वैसे इसमें पारंगत है न्यूमरोलॉजी में हमारे अश्विनी जी, लेकिन मैंने आप जान करके क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि वे समय की मर्यादा थी और समय आज एस्ट्रोलॉजी के लिए था। हम कभी भी आने वाले टाइम में इन दोनों सब्जेक्ट पे भी एक अलग से वेबिनार रखेंगे, एक दिन न्यूमरोलॉजी पे और दूसरे दिन रेकी में। न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता। क्योंकि पत्री में तो एक ही पत्री में पूरा दिन निकल जाता, फिर भी उसके सवाल क्वेश्चन पूरे नहीं होते, इसलिए मैंने किसी भी की पत्री विशेष तौर से मैंने डिस्कस नहीं की, ना पंडित जी को मैंने बताया है। मैं तो पंडित जी के बारे में बता दूं, पंडित जी मेरे सीनियर हैं। पंडित जी ने मेरे से शायद 1 साल पहले एस्ट्रोलॉजी की है, मैंने बाद में की है, और संग थे। पिछले 22 साल से पंडित जी को मैं जानता हूँ और पंडित जी ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। पंडित जी का भी आजकल कुछ समय कोरोना काल से पहले तो एक पाँव विदेश में होता था और एक पाँव यहाँ होता था। जब भी फोन में करता था, राजेश मैं कनाडा में हूँ, कभी कहीं हूँ, मैं यूएसए घूम रहा हूँ, कभी मैं दुबई हूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पंडित जी कोरोना में तो अपने इंडिया में ही है। और पंडित जी ने बहुत प्रगति की है, मेडिसिन साइंस की बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसके साथ ही पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन सर, ऑल द अटेंडी का भी धन्यवाद। राजेश जी, धन्यवाद। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया प्रोग्राम। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।